देखो, काइंडली शहजाद साहब वो शेयर कर दें अगर स्क्रीन। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ठीक है, स्टार्ट कर दें। जी जी, इमरान भाई कंटिन्यू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इमरान नवाज भट्टी। आई एम वर्किंग एज अ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर इन हेल्थ डिपार्टमेंट। आई एम फ्रॉम बहावल नगर। जो आज हमारा एक डिस्कशन टॉपिक है, एक्चुअल तो वो यही था कि सर शहजाद साहब की तरफ से ये हमारे जो असाइनमेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू हो जाएगा और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाएंगे। तो इसलिए जो आपके सामने प्रेजेंटेशन है उसमें भी जस्ट हमारे 7 क्वेश्चंस ही हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, जो हम असाइनमेंट ऑलरेडी सबमिट करवा चुके हैं। तो जो हमारा सबसे जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट असाइनमेंट के 7 जो टॉपिक्स थे या 7 आप क्वेश्चंस कह लें, ठीक है। तो उन उसमें से जो पहला क्वेश्चन था जो वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ डाइटिशियन। उस क्वेश्चन में जो है ना हमारा काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हम मतलब हमें पता होना चाहिए और उससे हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो क्वेश्चन था वो था 2 बच्चे और 2 अडल्ट, उनकी हमने न्यूट्रिशनल असेसमेंट करनी है, ठीक है। अब न्यूट्रिशनल असेसमेंट की जो मेथड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में कि किस किस मेथड के थ्रू क्या क्या करना है, लेकिन जो सूटेबल होता है ना सबसे बेस्ट आंसर वो हम पिक करते हैं, या जो इजीली मतलब अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल हो, जो हमारे एक तो फैक्टर ये भी है कि हमारे जो जितने मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आंसर फिट आ सके, और दूसरा उस क्वेश्चन में पूछे गए तमाम तर पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो अब आप इस क्वेश्चन पे गौर करें जरा। न्यूट्रिशनल असेसमेंट फॉर 2 चिल्ड्रन एंड 2 adults along with the height, weight, age, BMI, IBW and energy calories। अब आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या ये डिफर करती है अडल्ट में और चिल्ड्रन में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमें इसके आगे जो मेथड्स हैं उसको कैलकुलेट करना, उसको सारा पता होना चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं कि हम सबको पता है ABCD, ठीक है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट बेस्ड ऑन ABCD: एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, बायोकेमिकल मेजरमेंट्स, क्लिनिकल असेसमेंट्स और डाइटरी मेजरमेंट्स या डाइटरी असेसमेंट। ये ABCD ये एक्चुअल न्यूट्रिशनल असेसमेंट के तरीका है। न्यूट्रिशन की हमेशा बात याद रखेंगे, एक आप सबको पता भी है कि न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी है ना वो ही हमारा कंसर्न नहीं है। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ डाइटिशियन, जो अदम तवाजुन जिसको कहते हैं ना, अदम तवाजुन गजा में, ठीक है, ये है। और ये होता है दो तरह का जो अदम तवाजुन है वो हमारी खुराक में होता है। उसमें आ जाती है कि आपकी जो ज्यादती, अगर आप खुराक ज्यादा लेते हैं तो भी मतलब वो माल नरिश में चला जाता है बंदा, और अगर आप खुराक कम लेते हैं तो भी जो है ना वो गजाई कमी का शिकार हो जाता है। अब एक जल्दी से मैं आप लोगों को एक इसका व्यू बताऊं कि अगर खुराक ज्यादा खाएंगे तो उसकी जो ज्यादातर जो साइन सिम्टम्स हैं या जो चीज बाहर आती है वो ओबेसिटी की शक्ल में आती है, ठीक है। और गजाई कमी जो है उसमें 2 तरह की कमी हो सकती है। एक तो हमारी ग्रोथ में कमी और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी, ठीक है। तो ये जो हमारी ग्रोथ में कमी है वो हमारी उम्र के लिहाज से कम वजन है,
उम्र के लिहाज से कद में कमी है और कद के लिहाज से वजन में कमी है। ठीक है, ये हमारी जो ग्रोथ की वो मतलब है, हमारा ग्रोथ की तरफ से जो डेफिशिएंसीज आती हैं। अब हमने जो हमारा मेन है असाइनमेंट में रहते हुए, तो वो हमने, अब देखें आप जो बच्चे हैं ना, चिल्ड्रन हैं, अब कल ये बहुत ज्यादा सारी कंफ्यूजन थी असाइनमेंट में कि बीएमआई कैसे लेना है, बच्चों का बीएमआई कैसे लेना है। तो वो जो कंफ्यूजन है ना, वो थोड़ी सी आप क्लियर कर लें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बीएमआई के थ्रू अगर किसी न्यूट्रिशनल असेसमेंट हो सकती है तो हम उसकी करेंगे, और अगर नहीं तो ऊपर लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट करनी है आपने 2 बच्चों की और 2 अडल्ट की। तो ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये आप लोग बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट या जो स्टूडेंट ऑफ, आवाज नहीं आ रही। इमरान साहब आवाज नहीं आ रही मेरी? कम आ रही है, तो बच्चों को थोड़ा सा ना मतलब आप जी अब कैसी है आवाज? अब ठीक है। अच्छा, वो माइक का इशू है, वो ही हिल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था वो ये है कि जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट बीएमआई के थ्रू है ना, वो हमने करनी है अडल्ट्स की, जो बड़े होते हैं, यंग होते हैं, जो हमारे पास हैं बच्चे, उनकी जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है वो हम ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है, और आजकल गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी ये इस टेप से आप सारे वाकिफ होंगे, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो। ये टेप, ठीक है, ये 3 कलर की ये टेप। क्लियर। जी जी, ठीक है, ये तीन कलर की ये टेप है, रेड कलर, येलो और ये ग्रीन। ठीक है, इसको हम कहते हैं मुआक टेप, MUAC। ठीक है, मुआक टेप। अब ये क्या है, मुआक क्या है? ये मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। ये हम इसको मेजर करने का तरीका ये है कि ये लेफ्ट बाजू पे बांधनी होती है आपने बच्चे का, ये जो कंधा है, ठीक है, ये आपने इसकी आपने ये नोक देख लेनी है, और बाजू को आपने 90 डिग्री पे उसका स्ट्रेट करवा लेना है, और जो आपकी एल्बो है और जो शोल्डर है, इसके मिड का पॉइंट निकालना है आपने, इसलिए ये मुआक कहते हैं इसको, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, क्योंकि हम इसका मिड निकालते हैं। जब आप मिड निकालेंगे तो मिड पे आपने इसको टाई अप करना है। इस मुआक टेप को आप जब टाई अप करोगे तो इसका मेथड ये होता है कि ये ना तो ज्यादा टाई करते हैं और ना ये लूज छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 कलर पे आके किसी ना किसी तरह जितने बच्चे, इस तरह हो जाएगा, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये एक इधर सुराख है, ये वाला, ये देखें, ये अब ये ग्रीन कलर पे वो एरो हेड आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा ना, अगर ये ग्रीन पे आ जाए तो इसका मतलब है बच्चे में गजाई कमी नहीं है, बच्चा नॉर्मल है। अगर ये येलो पे आ जाए तो इसका मतलब है बच्चे में मॉडरेट डेफिशिएंसी है। ठीक है, जिसको मैम कहते हैं, MAM। ठीक है, और अगर यही वाला रेड पे चला जाए, किसी भी नंबर पे आ जाए कि इतनी सी उसकी प्लाई का वो जो है ना, वो मतलब उसके वो आए, उसका साइज आए, तो इसका मतलब है ये रेड वाला जो है ये स्वीयर है, जिसको सैम कहते हैं, SAM। ठीक है, स्वीयर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये वो मेथड है जिसके जरिए आप बच्चों में न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर सकते हैं, जिसमें बच्चों से आप गजाई कमी की जांच पड़ताल कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये जो है ना, ये वो एक आम प्रैक्टिस है। हम भी जब स्कूल वगैरह का विजिट करते हैं तो हम जब न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं तो हम इसके साथ न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं, बाकी सारी चीजें भी होती हैं, बाकी भी उनका वेट, हाइट लेना। अब हम, ये हो गई थी वो वाली कंफ्यूजन कि बच्चों का बीएमआई निकालना है या नहीं निकालना। तो आपको यहाँ इसीलिए जब शहजाद साहब ने ये असाइनमेंट सेंड किया तो उन्होंने जो है ना वो एज ग्रुप ने डिफाइन किया। आपने बच्चे को उस एज में लेना है जिसकी आप, अगर जिसने अपनी असाइनमेंट
ये मॉक टेप के अकॉर्डिंग बनाई है वो भी ठीक है, जिसने अपनी असाइनमेंट में बच्चे की उम्र ज्यादा कर दी है, क्योंकि 12 से 14 साल से जो है ना वो बीएमआई जो टेबल है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने अपनी एज बच्चे की 12-14 साल रख के उसको बीएमआई के अकॉर्डिंग लिया तो वो भी ठीक है। अब इसमें असेसमेंट जो थी वो हमने बीएमआई कैलकुलेट करना था पहले क्वेश्चन में, तो वो बॉडी मास इंडेक्स आप सब लोग जानते हैं, वेट ओवर हाइट रेशो जिसको कहते हैं। वेट हमने केजीज में लेना होता है, हाइट हमने मीटर स्क्वायर में लेनी होती है, तो इसको डिवाइड करेंगे, वेट को ऊपर रख के डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, तो जो है ना हमारे पास बीएमआई कैलकुलेशन आ जाती है। इसी तरह ही आगे आपके पास आइडियल बॉडी वेट एक दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, वो भी एक असेसमेंट होती है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की या न्यूट्रिशनल असेसमेंट कहते हैं, आइडियल बॉडी वेट आईबीडब्ल्यू। अब इसके जरिए आप, इसका भी फॉर्मूला है, अगर इसका फॉर्मूला भी है, ये टेबुलेटेड फॉर्म में भी है, मतलब टेबल के जरिए भी आप इसको निकाल सकते हैं और इसका फॉर्मूला भी है। ये मेल और फीमेल में अलग अलग फॉर्मूला है, जस्ट उसका डिफरेंस अगर मैं जल्दी जल्दी बताना चाहूँ तो वो ये है कि मेल में आप जो है ना उस फॉर्मूले को 4 से डिवाइड करते हैं और फीमेल में आप उसी फॉर्मूले को 2 से डिवाइड करते हैं। ये आईबीडब्ल्यू जो है हमारे पास आइडियल बॉडी वेट, इसका जो है ना इसका मतलब ये असेसमेंट आती है हमारे पास। जो है फॉर्मूला वो आप लोग अगर चाहें तो बाद में मैं शेयर भी कर दूंगा, ये बता देंगे शहजाद साहब भी, सारा आप लोगों को हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। और लेकिन ये इस तरह मतलब आपने पहले बीएमआई इस क्वेश्चन में निकालना था, दोनों अडल्ट का, और वो चिल्ड्रन अगर बड़ी एज के, अगर छोटी के थे तो आपने मॉक ले लेना था, और इसी तरह आपने आइडियल बॉडी वेट के साथ उनकी असेसमेंट करनी थी। और बाकी ये जो है बायोकेमिकल और क्लिनिकल और डाइटरी असेसमेंट ये हमारी असाइनमेंट का हिस्सा नहीं थे, लिहाजा अब मैं डायरेक्ट, काइंडली आगे कीजिएगा शहजाद साहब, अब मैं डायरेक्ट जाता हूँ आपको कैलोरीज काउंट पे। जो तीसरा, एक्चुअली सर, जी जी प्लीज। सर आईबीडब्ल्यू जो है बच्चों का, उसकी जी कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? जी मैं बता देता हूँ, हाइट, उनकी हाइट -100, ठीक है, उसके बाद माइनस, आगे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस स्टार्ट करके आपने हाइट, ये हाइट सेंटीमीटर में लेनी है, ठीक है, हाइट माइनस, अगर मेल बच्चा है तो 150, मतलब -150 ओवर 4, ठीक है, और बाकी सारा फॉर्मूला फीमेल के लिए सेम है, बस आपने एंड पे डिवाइड 2 के साथ करना है। सर इसके अंदर एक ट्रॉब इक्वेशन भी तो है। मैं बता रहा हूँ ना कि ये एक्चुअल जो है ना टेबुलेटेड फॉर्म जो है ना आईबीडब्ल्यू की वो यूज होती है, आइडियल बॉडी वेट, मतलब ये कि वो टेबुलेटेड इस तरह है कि जैसे हमें हर चीज बताई नहीं जाती कि ये बच्चे की एज है तो इतना वेट होना चाहिए, ये बच्चे की मतलब एज 4 साल है तो उसका जो वेट है वो इतना होना चाहिए, इसको कहते हैं आइडियल बॉडी वेट। और वो टेबुलेटेड फार्म जो है ना वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब उसके बगैर बगैर है कि जिनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होती, ना उनमें ज्यादती होती है, ना ज्यादा होता है और ना कम होता है, उनके लिए वो टेबुलेटेड फार्म यूज करते हैं। आप डायरेक्ट गूगल करेंगे आईबीडब्ल्यू करके तो आपको बहुत सारे जो है ना टेबल वो आपको मिल जाएंगे। हमारा न्यूट्री सर्वे जो आया था 2018 में, उसमें भी आप जो है ना वो हमारे पास आइडियल बॉडी वेट ले सकते हैं। बाकी भी अमेरिकन जो डाइट एसोसिएशन है उनके भी आइडियल बॉडी वेट के टेबल, जो सीडीसी है हमारा, जो इनका डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम वाले हैं उनके भी टेबल हैं। तो ये बड़ा इजी वे था, अगर आप अपनी एज जो आपने अपना सैंपल साइज रखा था असाइनमेंट में कि 12 साल का है तो वो उसका कितना होना चाहिए, तो वो जस्ट आप एज के सामने उसका वेट देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या है और क्या सर नहीं। काइंडली आप सर जी जी प्लीज। सर काइंडली आप वो एक सॉल्व करके दें कि हमें समझ भी आ जाए। जी जी अभी अभी तो कोई इस तरह का मतलब कोई मेरे पास वो नहीं है कि मैं आपको इधर बता सकूं। अगर आप अभी इसको देख लें और ये मैं अभी फौरन ही उसके बाद उसको शेयर कर दूं ग्रुप में तो वो मुनासिब रहेगा मेरा ख्याल। एक्सक्यूज मी सर, एक मुझे भी क्वेश्चन करना था। जी जी मिस।
सर वो आपने मॉक टेप का बताया है, तो जी उसको जी जब हम रिटर्न फॉर्म में करेंगे तो उसको कैसे जी लिखेंगे कि मतलब ये रेड में आ रहा है तो मतलब सिर्फ इतना देखिए, होगा ही? नहीं नहीं, वो ये देखें ना, आप ये देखें, ये अगर आप ये देख सके ना, ये देखें, अब आपके पास रेड के जो ऊपर नंबर हैं वो 6, 7, 8, 9, 10 और 11 शो हो रहे हैं, ठीक है। यस सर। ये अब जब इतना आएगा ना तो इसको आप कहेंगे कि जब आपका जो मुआक है इसको आप लिखोगे MUAC, मुआक, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, ये आपका सपोज 10 आया है, ठीक है, तो आप इज इक्वल टू 10 करेंगे तो इसका मतलब होगा इस बच्चे को सैम कहेंगे, स्वेयर एक्यूट माल नरिश, ठीक है, या माल सर न्यूट्रिशन। मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है प्रॉपर, बस यूं ही लिखना है, मेंशन करना है? हाँ, ये जो मॉक टेप है ना, ये इसका फार्मूला है। रेड जो है वो स्वीयर डेफिशिएंसी शो करता है, येलो जो है वो नॉर्मल बच्चे को शो, सॉरी, वो जो मॉडरेट शो करता है, और जो क्या कहते हैं इसको, ये ग्रीन कलर पैच शो हो रहा है, इस पे अगर उसका मुआक आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये बच्चा नॉर्मल है, इसमें गजाई कमी नहीं है। सर ये मेडिकल स्टोर से अवेलेबल होगी? ये मॉक टेप किसी भी जी मेडिकल स्टोर से तो नहीं मिलेगी, लेकिन मार्केट में ये मिल जाती है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में आप किसी भी अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप चले जाए ना, तो वहाँ OTP या स्टेबलाइजेशन सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ जो न्यूट्रिशन का कॉर्नर बना होता है उधर से आपको आराम से मिल जाती है। चल ठीक हो, थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक है। तो अब ये काइंडली ये ना, बाकी क्वेश्चन बड़े इजी हैं, बाकी जस्ट वैसे निकल जाएंगे। मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैलोरीज कैलकुलेशन जो है ना, ये कैलोरीज कैलकुलेशन दो तरह से, अब इसको भी आप लोग देखें, ये कैलोरीज कैलकुलेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो बड़ा, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर से, IT से फेमिलियर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, वो अपने लैपटॉप में जाके आज ही सॉफ्टवेयर करके देखें, न्यूट्री सर्वे 2007, ठीक है। ये इसकी स्क्रीनशॉट भी मैंने उस सॉफ्टवेयर का स्लाइड्स में ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इस पे हमें ग्रिप होनी चाहिए किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट को या किसी भी डाइटिशियन को। आप देखें, इसमें रोटी के एक, मतलब आप उसको कह लें सर्विंग से लेके, कोई ऐसा फ्रूट नहीं है, कोई ऐसी वेजिटेबल नहीं है, कोई भी फूड ग्रुप्स जो हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसकी कैलोरीज ना इसमें निकाली हो। मतलब आप जस्ट लिखोगे चपाती, तो चपाती की कैलोरीज आ जाएंगी। आप लिखोगे एक बंदा एक एप्पल ले रहा है, एक चपाती ले रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये खा रहा है, अपने 5 मील्स पर डे ले रहा है, तो वो जितनी आप उसकी कैलकुलेशन डालेंगे ना, आपको ये इतना जबरदस्त किस्म का एनालिसिस करके दे देगा ना न्यूट्री सर्वे, कि आपको किसी तरह की भी और चीज को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां से ये तो हो गया सॉफ्टवेयर का तरीका। अगर मतलब अगर इंशाल्लाह टाइम मिला तो शहजाद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इलियास साहब से, मैडम रिमशा से, कि हम अगर न्यूट्री सर्वे पे कुछ एक दिन का या कोई ट्यूटोरियल रख सके तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। अदरवाइज जो है ना, इसका दूसरा कैलोरीज काउंट निकालने का तरीका है, ये जो हमारे पास मतलब 90s के स्टार्ट में जो है ना, एक हमारे पास साइंटिस्ट था हैरिस बेनेडिक्ट, उसने एक इक्वेशन दी थी। काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें, कोई भी जो लॉगिन होता है ना तो वो माइक, जी थैंक यू। तो हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन जो है ना, ये वो इक्वेशन है, और सारे क्लासमेट और स्टूडेंट्स प्लीज जो है ना वो इंटेक्ट रहिएगा। किसी जगह पे भी आगे मैं भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ, ताकि पता चलता रहे कि हम कैमरा बंद करके पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते। ठीक, तो दूसरा, अब जो स्टार्ट 90s में हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन आई थी, कैलोरीज काउंट निकालती थी, ठीक है। इसको जो मेफलिन ने और जॉर्ग ने जो है ना, इसको 1990s में इसको एडवांसमेंट शेप दे दी, मतलब कि इसको न्यू कर दिया, इसको चेंज कर दिया। अब जो आपके पास सामने स्क्रीन पे शो हो रही है ना, ये हैरिस बेनेडिक्ट
इक्वेशन 1990s की है, यहाँ से आप कैलोरीज काउंट निकालना स्टार्ट कर सकते हो। वो निकलता नहीं है, वो मैं बताता हूँ कैसे। अब ये देखें, मेन और वीमेन का दोनों का फॉर्मूला है BMR, यू ऑलरेडी नो, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट एक्चुअल निकलता है हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन से। ये हमने सारी अपनी, जो आपके पास पेशेंट आएगा, जो आपके पास, अगर आप अपना नॉर्मल निकालना चाहते हैं, जो जैसे आपका दिल करे, आप अपना वेट केजी में रखें, आप अपना हाइट को देखें, जो इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, और उसके बाद आपके पास एज होनी चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें होंगी। बाकी वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट वेरिएबल हैं, ये आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब 10 चेंज नहीं हो सकता, 6.25 चेंज नहीं हो सकता, इसी तरह ये +5 और इनटू, ये सारे ये वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं, ये आप चेंज नहीं करोगे। जस्ट आपका एज, हाइट और आपका ईयर्स जो है ना, ये चेंज होंगे। तो आप इसको, मेन है, अगर मेल है तो वो अपनी ऊपर वाली जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, उसमें फॉर्मूला में अपनी सारी वैल्यूज पुट करके अपना बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR निकाल सकता है। और इसी तरह अगर वुमेन है तो वो, अगर फीमेल है तो वो अपना बेसिक मेटाबॉलिक रेट इस इक्वेशन में डाल के, यही हमने काम करना था। जो कल हमारे पास, हमारे पहले क्वेश्चन में 2 पेशेंट थे ना, अगर आपने हॉस्पिटल विजिट किया या आपने घर में से किसी बहन भाई का, अम्मी अब्बू का, किसी भी अंकल आंटी का, वो भी उनको आप चेक कर रहे थे कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट है कि नहीं है, तो ये वो काम है जो आपने इन फ्यूचर करने हैं, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ डाइटिशियन, ठीक है। जब आपके पास पेशेंट आएगा तो ये आपने BMR उनका निकालना था इस फॉर्मूले में डाल के। जब BMR निकल आएगा तो अब ऊपर आप इस जो नेक्स्ट स्लाइड है इसकी हेडिंग देखें, BMR इनटू पॉल, PAL, पॉल, ठीक है। पॉल क्या है? फिजिकल एक्टिविटी लेवल, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये निकलता है कैलोरीज काउंट। BMR आपको हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन से मिल गया। पॉल आपने फिजिकल एक्टिविटी जांचने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मुलेटेड टेबल है, ये जो नीचे मैंने दिया हुआ है। हर इंसान की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। बच्चे का तो मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, इसलिए बच्चों का तो एक अलग केस है, लेकिन जो अडल्ट हैं उनके जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल किसे कहते हैं, पहला, जिसमें आप 1.53 के साथ जो है ना वो आप मल्टीप्लाई करोगे अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट को, वो क्या है? ऑफिस वर्कर गेटिंग लिटिल और नो एक्सरसाइज। जैसे अभी कोविड-19 के इशू चल रहा है, या वो सारे हम क्वारंटाइन हुए हैं, घरों में हम बैठे हैं, ये हमारी जो ऑनलाइन लर्निंग है, ये ऑलमोस्ट सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ठीक है। क्योंकि अब सैटरडे था, आज आप देखें कि आपने सुबह से क्या किया है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किया होगा। अगर वो ऑफिस ऑफ वाले हैं तो, अगर ऑफिस गए हैं तो फिर उनका कोई काम और होगा, अगर कोई चेयर पे बैठने वाला काम होता है तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। इस तरह आपने उस पेशेंट का, जिसको आप असाइनमेंट में लिख रहे थे, उसका आपने फिजिकल एक्टिविटी लेवल चेक करना था। वो एक्टिव है, मॉडरेटली एक्टिव है, वो विगरसली एक्टिव है, वो एथलीट है, वो स्पोर्ट्समैन है, वो एक्सरसाइज करता है, वो साइकिलिंग करता है, वो बाइकिंग करता है, वो हाइकिंग करता है, वो ऑफिस वर्कर है, वो किस तरह का उसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल है, वो एक्टिविटी लेवल दिया हुआ है पॉल में, फिजिकल एक्टिविटी लेवल टेबल में। इसको आपने जब बेसल मेटाबॉलिक रेट के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो तब आपकी कैलकुलेशन आनी थी, जिसको कैलोरीज काउंट कहते हैं। वो किसी की 2160 आनी थी, किसी की 1800 आनी थी, किसी की 1900 आनी थी, किसी की 2000 आनी थी, किसी की 1600 कुछ आनी थी। इन कैलोरीज काउंट से आपने गेस करना था, आइदर ही और शी इज malnourished, or he is in good body, or he is in proper, he is feeding proper nutrition or what। ये सारी चीजें थी, BMI, IBW और कैलोरीज कैलकुलेशन। ये आपने उन्हीं 2 बच्चों की निकालनी थी और उन्हीं 2 अडल्ट्स की निकालनी थी। इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के क्योंकि मार्क्स थोड़े थे, या उस पे हम टाइम नहीं वो ज्यादा देना चाह रहे थे, तो इसलिए आपने उसको उतना ही
रखना था, ये सारी चीजें डिस्कस करके इनका इस तरह की ये कैलकुलेशन थी क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जी जी प्लीज। सर मैंने ये पूछना था कि बीएमआर कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत जी सारी बिल्कुल इक्वेशंस हैं, तो जी हर इक्वेशन में भी वैल्यू पुट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं। जी। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन है। ये देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उमर वसीम गालिबन आपने बात की है जी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये जो है ना अब स्टैंडर्ड जो मेन जो हमारे प्रैक्टिशनर न्यूट्रिशनिस्ट है ना या डाइटिशियंस हैं, ठीक है, वो मतलब वो इक्वेशंस को नहीं यूज करते। उनके पास जैसे मैंने पहले बताया कि एक न्यूट्री सर्वे सॉफ्टवेयर है, इसी तरह और बहुत ज्यादा सारे सॉफ्टवेयर है, वो उनमें उनके 5 मील्स 3 मील्स 2 मील्स जितने वो मील लेते हैं वो डालते हैं, और वो सिंपली अपने बैक एंड पे जो प्रोग्रामिंग में उसको फॉर्मूला दिया होता है वो आइदर किसी सॉफ्टवेयर में हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन हो सकता है, किसी में कोई और हो सकता है, किसी में कोई और हो सकता है। तो वो इस वजह से वो जो है ना क्या कहते हैं उसको, मतलब वो एक आपको कैलोरीज काउंट निकाल के दे देता है। तो आपने दोनों तरह से, अगर आप जिस तरह से करना, अगर आपने फॉर्म वो सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना ना, तो फिर जो ज्यादा यूज होने वाला है कैलोरीज काउंट में वो हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन है। इसके साथ आपका प्रॉपर निकलता है। वसीम आप देखो बेटा, अगर आप इसको निकाल के देखो ना, तो आप जो आप अपना कैलोरीज काउंट आज मतलब एक असाइनमेंट का पोस्ट पार्ट आप प्ले करना कि आप जाके ना अपना कैलोरीज काउंट निकालना हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन के साथ, और फिर उसको किसी सॉफ्टवेयर में चला के देखना या अपना मील उधर दे के देखना, बिल्कुल आपको बराबर मिलेगा। हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन जो है ना वो मोस्ट द टाइम जो है ना वो यूज होती है। लेकिन एक फर्क अब मैं बता दूं, इसको 2-3 दफा रिवाइज किया गया है। मिड 90s में भी किया गया था, मिड 70s में भी किया गया था, मिड 90s में जो है ना जो मिफलिन की है वो वाली आपने यूज करनी है, उसको रिकमेंडेड कहा जाता है ज्यादातर अगर सॉफ्टवेयर आप यूज। सर एक और इक्वेशन है यही हैरिस बेनेडिक्ट की, मेरे ख्याल से पुरानी वाली है, जिसमें 66.1 प्लस जी 13.75 वो वाली जो इक्वेशन है वो भी यूज करते हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हर बंदे का ना अपना एक मतलब हर न्यूट्रिशनिस्ट का कोई और तो इसको करेगा नहीं, जाहिर हर डाइटिशियन का एक अपना तरीका कार है। तो वो इस तरह जो है ना आप उसको नहीं ज्यादातर रिकमेंडेड, ये सॉफ्टवेयर ना अगर आप करें ना, तो फिर आप हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन 1990s वाली जो मिफलिन और जॉर ने जो रिवाइज की थी ना वो आपने यूज करें। अच्छा सर दूसरा एक और बात पूछनी थी, PAL और AF में क्या डिफरेंस है? किसमें? PAL फिजिकल एक्टिविटी लेवल जी जी और जी जी एक्टिव फैक्टर में क्या डिफरेंस है? AF वैल्यू जो है TEE कैलकुलेट करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं जी AF जी वैल्यू, जी जी तो AF वैल्यू और PAL में क्या डिफरेंस है? जो आपका ना जो ए फैक्टर्स है वो जब ज्यादातर रिस्क फैक्टर्स हो ना जिन पेशेंट्स में, ठीक है, और मतलब हार्ट डिजीज हो, हाइपरटेंसिव हो, या जिनको अल्कोहलिक कोई वो मतलब वो ले रहे हो, तो तब हम उसकी तरफ जाते हैं। जो वो बंदे, क्योंकि वो जो पॉल है ना वो उनका मतलब आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, वो उनका क्या पॉल होगा। जो एक अल्कोहलिक बंदा है वो क्या उसका आप पॉल जब आप फिजिकल एक्टिविटी लेवल निकालेंगे तो वो आप उसका कुछ भी नहीं निकाल सकते। खाली है कि जरूरत है खाली है बंदा बोलो। हेलो यस सर, ओके हो गया सर। जी जी इमरान जी भाई ठीक कंटिन्यू है करें। जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें बस आगे। अब ऑलमोस्ट वो क्वेश्चंस हैं जो आप सब लोगों ने बिल्कुल जो है ना वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किए होंगे और बड़े ठीक है। मिल्क और चीज की जो है ना उसके डिफरेंस आपने बताना था, ठीक है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, शहजाद साहब ने बिल्कुल सही किया कि मतलब सर वो जी जी प्लीज। सर चिल्ड्रन की हम एक कैलोरीज कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो जो हैरिस बेनेडिक्ट वाली इक्वेशन है वो तो एडल्ट्स के लिए है ना? जी जी वो अडल्ट के लिए है। अब सर फिर ये चिल्ड्रन देखें, की कैलोरीज कैसे फाइंड करेंगे? ये मैं बताता हूँ आपको, ये भी जी बहुत एक मतलब प्रॉपर एक
अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी अटेम्प्ट होना चाहिए था, किसी बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से भी ये क्वेश्चन आना चाहिए था। अब देखिए जो आप ये कल भी जब मुख्तलिफ क्वेश्चंस मतलब बच्चे पूछ रहे थे या इस तरह हम असाइनमेंट अटेम्प्ट कर रहे थे ना, उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया कि बच्चों का कैलोरीज काउंट जो है ना वो कैसे निकालना है। तो बच्चों का कैलोरीज काउंट आपके एज के हिसाब से होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास कल हमारा एक स्टूडेंट था, उनके जो जो हमारे जो थे ना, उनका जो 2 बच्चे थे, सैंपल साइज था, उसकी एज ही उन्होंने 10 मंथ ली है। ठीक है, तो 10 मंथ, अब इसको आप देखें कि 6 मंथ तक वो बेबी जो है ना, जो मतलब जब हम उसको उसका 24 आवर रिकॉल लेते हैं या हम उसका जो है ना फूड फ्रीक्वेंसी FFQ जिसको कहते हैं, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर एक होता है, उसमें हम पेशेंट का वो रिकॉल लेते हैं कि उसने क्या क्या पीछे खाया है और यह सारा उसकी किस तरह की न्यूट्रिशनल हैबिट्स हैं। ठीक है, तो जब हम जी उसका 10 मंथ के बच्चे को आप क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है ना, तो आप देखो कि 6 मंथ तक हम उसको बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम कहते हैं शुड बी ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, कि वो उसको जी वो 6 मंथ तक तो उसके मुंह में पानी का कतरा भी नहीं जाना चाहिए। जो ये मिथ्स है ना कि वो घुट्टी लगा दो, शहद लगा दो उसके माउथ में, तालू में, ये सारी चीजें ये मिथ्स हैं, ये न्यूट्रिशन में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती या मेडिकल साइंस में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो 6 मंथ तक जी उसने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ली है, और जो आगे वाले उसके 4 मंथ थे उसमें उसको जस्ट मतलब वो जिसको हम दलिया कहते हैं या बिल्कुल हल्की सी वो जो सॉफ्ट डाइट जिसको कहते हैं हम, वो चित के जो है ना वो रोटी, वो इस तरह हल्का सा बस वो थोड़ी सी चीज दे सकते हैं। तो इस एज तक 5 इयर्स तक जिस एज तक आप ये यूज कर सकते हो ना, उस एज तक आपको कैलोरीज काउंट करने की जरूरत नहीं होती। उस एज तक आप जो बच्चों में जो डेफिशिएंसीज होती हैं ना, वो वैसे ही अपने सिम्टम्स शो करती हैं। अगर उसमें आयोडीन, अल्लाह ना करे आयोडीन की डेफिशिएंसी है, या उसको पोलियोमाइलाइटिस हो गया, या उसको कोई भी मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ गई, विटामिन डी की आ गई है, उसके बाल नहीं आ रहे, उसके नेल्स नहीं आ रहे, केराटिन प्रोटीन की कमी है, ये सारी जो प्रोटीन्स है ना, ये साइन और सिम्टम्स के साथ ये सारी जो है ना वो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब हम इस एज से जहां ये मुआक और ये वाली चीजें ऊपर चली जाती हैं, जहां हम BMI वगैरह यूज कर सकते हैं, तो वहां हम आराम से हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन लगा के मेल और फीमेल की अलग अलग हम उनका BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो हम निकाल सकते हैं। तो सर एक और क्वेश्चन, सर हम जी, किस एज तक BMI फाइंड कर सकते हैं? ये जो है ना जो स्टैंडर्ड दिया होता है वो कुछ रिसर्च ने 12 साल से ऑनवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ जी रिसर्च ने 14 साल से ऑनवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे ठीक पाकिस्तान में ड्यू टू जो एटमॉस्फेरिक रीजन या जो हम वो क्या कहते हैं उसको कि हम हॉट जो गर्म इलाके वाले लोग हैं, उधर पहाड़ी इलाके वाले मरी और ये वाले नहीं, जो हम हमारे जैसे जैसे हमारा बहावलपुर है, बहावल नगर है, मुल्तान है, साउथ पंजाब वाले जो हैं, ये ज्यादातर इनकी एज जो है ना ये स्टार्ट कर दी जाती है 11 साल से, या जो इस एरिया में न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिस करते हैं ना, वो 11 साल से या 10 साल से ही बच्चा इतना ग्रो हो जाता है, बच्चे का कद लंबे लंबे हैं हमारी गर्मी की वजह से या हमारे जो एरिया में है। ठीक है, तो यहाँ से वो 10 साल से भी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो बुक्स में और रिसर्च में आता है वो स्टैंडर्ड है, वो 12 साल से भी कुछ रिसर्चेज में आता है, और कुछ रिसर्चेज में जो है ना वो 14 साल से आता है। तो आपने अब ओके कल सर। कल अब मैं हमारे टीचर भी यहाँ बैठे हैं, तो ये इस तरह की जो ना वो पंजाबी में जिसको कहते हैं कि बुद्धियां, वो मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि हम डिस्कस ही आज असाइनमेंट कर रहे हैं, तो आपने ना कल वाले में एक काम करना था। आपने अपने चाइल्ड की जो चाइल्ड सैंपल था ना, उसकी एज ये रखनी थी असाइनमेंट में, जिस पे आप BMI कैलकुलेट कर सको। सिंपल आपने किसी रोले में नहीं पढ़ना था मुआक में। ठीक है, तो लिहाजा मैंने अपने जो दोनों चाइल्ड की जो एज है वो 10 और 12 रखी है, और जो अडल्ट्स हैं वो मैंने फैमिली मेंबर में से बड़े बड़े ले लिए, 32 साल का ले लिया, 26 साल का ले लिया। ये काम करना था हमने कल असाइनमेंट।
ये ओके कुछ सर, टीचर थैंक यू। इस तरह हमें मतलब फंसाने के लिए ना वो इस तरह के क्वेश्चन टेक्निकल बना देते हैं कि ताकि पता लगे कि आइदर इसने सोचा भी है या बस वो क्या कहते हैं जिसको कहते हैं डंग टपाऊ प्रोग्राम किया कि कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो सही सर। क्वेश्चन नंबर 5, अब इस पे आप थोड़ी सी जो है ना वो डिबेट कर सकते हैं। बाकी आपने जस्ट सर्च करना था, बुक से सर्च करते, इंटरनेट से सर्च करते, जिस तरह से आपका दिल करता था आपने सर्च करके उनके आंसर दे देने थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम जो है ना वो देखते हैं। डिजाइन अ सिंपल मील प्लान ऑफ 2000 कैलोरीज फॉर अ नॉर्मल पर्सन अकॉर्डिंग टू सर्विंग साइज। ठीक है, तो ये जो है ना ये अब आपने देखना है। अब सबसे पहले आप लोगों को बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप लोगों को डाइटिशियन, आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज हेल्दी डाइट प्लान। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपको बताएगी कि जो हेल्दी डाइट प्लान है तो उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसमें आपने जो आपके पांचों फूड ग्रुप्स है ना, आपने एक बात याद रखनी है एज अ स्टूडेंट भी और एज अ प्रोफेशनल भी। जो है ना जो लेटेस्ट डाइट प्लान का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना हमारे अमेरिका में या हमारे पाकिस्तान में भी अब आ गया, क्योंकि हमारे पास तो डाइटरी गाइडलाइंस ही नहीं है ना, हम अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस को ज्यादा यूज करते हैं। हमारी जो एक ही सर्वे हुआ है 2018 में, वो भी पता नहीं कैसे हो गया। तो अब हम जो सारे स्टूडेंट्स हैं, अब हम इंशाल्लाह हमसे ही न्यूट्रिशन का फ्यूचर है। तो जैसे ये हमारे हम बड़े अच्छे, हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग PNS से, पाक न्यूट्री सर्विसेज से जो है ना वो मुंसलिक होके ये कोविड की सिचुएशन में इतना अच्छा एक फंडामेंटल न्यूट्रिशन का जो हम अपना एक कोर्स है जिसमें हमें इतना सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो इतने अच्छे टीचर्स हमें मिले हैं, तो उन सब के साथ हम मिलके ये कर रहे हैं। अब ये आपने वो कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं बताने लगा हूँ, वो है 5 अ डे। ठीक है, 5 अ डे क्या है कि आपने जो मील है ना, आपने खाली पेट जो है ना वो नहीं रहना। अब हमने बातें करनी है प्रोफेशनल टाइप की, मतलब जिसमें हम ये हमारा पेशेंट आएंगे हमारे पास तो वो हमें हमसे कुछ भी नहीं लेने आते सिवाय डाइट प्लान के। ठीक है, तो हमने उनको डाइट प्लान जो देना है उसमें हमने उनसे बड़ा कुछ डिस्कस करना होता है। उनको बिठाएं, उनसे बातें करें, उनकी हिस्ट्री लें। हिस्ट्री लेने का तरीका 24 आवर रिकॉल एक मतलब है, उस पे आप पिछले 24 घंटों का डाटा ले सकते हैं, क्या खाया क्या पिया। उसके बाद FFQ है, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर है, जिसपे आप उसका लंबा ड्यूरेशन 6 मंथ का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, साल का, आप उसका न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड ले सकते हैं। उसकी हिस्ट्री पूछें, एथनिसिटी पूछें, इन्वायरमेंट पूछें, आता जाता कहाँ है, रहता कहाँ है, किस एरिया में रहता है, सारी चीजें, कोई डिजीज हिस्ट्री ये वो मेडिकल रिलेटेड लेके उसके बाद आपने मतलब ये सारा काम करना है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। ठीक है, वो आप जाहिर है उससे सारा डाटा लेके उसके सामने तो आप डाइट प्लान दे ही नहीं सकते कि उसको कहो कि ये लो भाई ये तुम्हारा डाइट प्लान है, क्योंकि हमें बहुत एज अ प्रोफेशनल हमें बहुत वर्क करना पड़ता है किसी भी डाइट प्लान को बनाने के लिए। तो जो आप डाइट मतलब उस वो लेके सारा उससे डाइट हिस्ट्री, डाइट मुख्तलिफ डाइट ये आपके सामने है इस स्लाइड में। पैलियो डाइट, ब्लड टाइप डाइट, वेगन डाइट, साउथ बीच डाइट, मेडिटेरियन डाइट और रॉ फूड डाइट। ठीक है, ये सारी वो फूड्स ग्रुप्स हैं, ये वो डाइट है जिनमें आपके 5 फूड ग्रुप्स पूरे होते हैं। जिन जिन ग्रुप्स में से आपने अपने डाइट प्लान को बनाना है, फॉर्मुलेट करना है, तश्कील देना है। आपके पास कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, डेयरी है, विटामिन्स हैं, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये वाले जो ग्रुप हैं आपने 5 जो जो आजकल जो कॉन्सेप्ट है ना वो प्लेट वाला, ठीक है, वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है इसलिए उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो 5 अ डे रहना है आपने, उस पे रहना है कि मतलब इसको मील कैसे देने हैं। आपके पहले आपको मील का पता होना चाहिए। ब्रेकफास्ट है, ब्रंच है, लंच है। इस ब्रंच को आप मिड डे स्नैक्स भी कह सॉरी मिड डे स्नैक्स आपका लंच के बाद वाला जो असर का टाइम होता है 3-4 बजे का, वो वाला आपका मिड डे स्नैक हो गया, और उसके बाद आपका जो है ना वो डिनर हो गया। ये 5 अ डे है।
5 दफा आपने खाना है, अच्छी डाइट खानी है, 5 ग्रुप्स में से खानी है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो है, आपने जब भी डाइट प्लान रिकमेंड करना है, जब भी कैलोरीज कैलकुलेशन करनी है, तो आपने 5 ग्रुप्स में रहना है और हर ग्रुप से हर चीज लाजमी आपने रिकमेंड करनी है, थोड़ी ना थोड़ी, किसी भी फॉर्म में। जो हमारा पहला लेक्चर था जिसमें मतलब वो उसमें हमें बताया गया था सारे वो डाइट प्लान उसका, हमारे फूड ग्रुप्स का, उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने छोड़नी है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, जो कार्ब्स हैं वो कितने होने चाहिए, शुगर। इवन दो लेटेस्ट न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना वो यहाँ तक डाइट प्लान देते हैं कि दे आर नॉट अवॉइडिंग शुगर टू गिव डायबिटिक पेशेंट। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन में जो लेटेस्ट है ना रिसर्च, उसमें अब ये है कि हमने इसको प्रोपोर्शनलाइज्ड कर दिया है, यस नो का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। जो हमारी पुरानी थी ना, उसमें हम ये कहते थे ओहो डायबिटिक है, बिल्कुल चीनी नहीं देनी, नहीं। अब हमने उसको पोर्शनलाइज कर दिया है कि चीनी देनी है, कौन सी देनी है, प्रोसेस्ड देनी है, आर्टिफिशियल देनी है, या स्वीटनर कौन सा देना है, वो अब अलग बहस है, वो हम चेक करेंगे हमारे ग्रुप्स में। अब हमने 2000 कैलोरीज का एक डाइट प्लान बनाना है सर्विंग साइज पे, ठीक है। तो आपने उनका वो रिकॉल लिया, वो सारी हिस्ट्री आपके पास आ गई। अब आपने देखना है कि वो स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, वो अल्कोहलिक तो नहीं है, हर चीज उसकी देखने के बाद आपने उसको 2000 कैलोरीज पे लाना है सिर्फ। मतलब जब बीएमआई निकालेंगे और उसकी हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन पे उसका कैलकुलेशन करके उसकी कैलोरीज काउंट निकालेंगे ना, तो वो पता चल जाएगा कि ये पहले कितनी कैलोरीज लेता था। उसकी जब हम डाइट प्लान रिकॉल लेंगे कि ये पहले कितनी कैलोरीज लेता था, और ये अब हमने इसको इसकी बॉडी वेट इंडेक्स के साथ, बॉडी मास इंडेक्स के साथ, या आइडियल बॉडी वेट के साथ, या किसी मतलब हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन के साथ, अब इसको कितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना डाइट प्लान बना लेंगे। ये 2000 से मतलब जो डाइट प्लान आपके पास सैंपल है, ये मैंने वैसे दिया आपको मतलब स्लाइड्स के लिए कि ये 2160 कैलोरीज का है, ठीक है। ये न्यूट्री सर्वे 2007 पे ये कि आप अपना आराम से ये काम इजीली आपको निकाला जा सकता है। तो देखें आप, इसके पास आपके पास जो है वो ब्रेकफास्ट है, मिड डे स्नैक्स हैं, लंच है, और उसके बाद फिर स्नैक्स है, और उसके बाद जो है गालबन इसमें डिनर जो है ना वो मेरा ख्याल नहीं शो हो रहा, वो क्योंकि उसमें निकल गया है, या आगे वाली स्लाइड में है, या हाँ जी बिल्कुल वो डिनर इसमें नहीं है। खैर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सारे आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये वाला फूड। अब इसमें पता है एक और बस आखिरी बात इस क्वेश्चन की वो ये है, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन में आ जाएंगे। आखिरी बात इसमें ये है कि आपको आपकी गिवन जो आप रिकमेंड कर रहे हो ना डाइट, उसकी कैलोरीज काउंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जाहिर है आप उसी से ही जो है ना वो बनाएंगे, जैसे ये मैंने बनाया। अब आप उसको सपोज ब्रेकफास्ट में एग दे रहे हो, ठीक है, एग प्रोटीनियस, आप उसकी वजह से उसको दे रहे हो, व्हाइट एग दे रहे हो, जर्दी निकाल के दे रहे हो उसको, ऑमलेट दे रहे हो, बॉइल्ड एग दे रहे हो, टी दे रहे हो। अब आपने ये जो थोड़ा सा ना माइंड में रखना है, जो बॉइल्ड एग है ना और ऑमलेट एग है, इसका अब डिफरेंस होगा। प्याज उसमें अगर आपने डाला है, टमाटो डाला है, या जो चीजें जिसके साथ आप ऑमलेट बना रहे हो उसकी भी कैलोरीज इंक्लूड होनी है, ठीक है। इसी तरह टी में जब आप जाओगे तो विदाउट शुगर टी की कैलोरीज और हैं, टी विद शुगर कैलोरीज और होती हैं। इसी तरह हमारा ट्रेडिशनल साइज जो ट्रेडिशनल स्टाइल का ऑमलेट होता है वो तो मतलब इम्पॉसिबल टू थिंक है ना कि आप बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट उस ऑमलेट को आप सोच भी सको, लेकिन आपने हमेशा लीन प्रोटीन पे रहना है, लो फैट्स पे रहना है। ये जो मेन आपके पॉइंट्स होते हैं, फ्रूट लाजमी इंक्लूड करना है उसके डे में, ठीक है। उसके बाद आप उसको स्नैक्स में जो है ना वो आप देखें जो है ना जो प्रोसेस्ड ग्रेन है, आपने होल व्हीट पे रहना है। जो घर का चक्की का पीसा हुआ आटा है ना, आप कोशिश किया करें सारे जो सिटीज में भी रहते हैं, जो अर्बन रूरल जो भी हैं, वो कोशिश किया करें कि
जो है ना जो कार्ब्स हैं वो लें तो होल व्हीट से लें। जो प्रोसेस्ड मीट होता है, जो फ्लोर मिल्स पे मिलता है, उन जो वाइट होता है जिसके नान बनते हैं, जिसकी खमीरी रोटी बनती है, ये सारी चीजें बिल्कुल मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं आती डाइट प्लान को आप जब मतलब आप बनाते हैं या उसको आप ज़हन में रखते हैं। तो आप हमेशा प्रोसेस्ड जो है ना फूड जो है ना वो होल व्हीट पे कार्ब्स दें, आप उसको एग से प्रोटीन दें। अगर वो वेज डाइट वाला है तो आप अपनी फ्रूट वेज से जो है ना शुगर निकलेगी, उसी से ही प्रोटीन आप अंडे से पूरी करें, योगर्ट से मतलब वो आप उसको वो पोर्शन लाजमी दें। डेयरी का जो पीस है, डेयरी का जो प्रोडक्ट है वो डेयरी प्रोडक्ट लाजमी आपका इंक्लूड होना चाहिए। मैम भी उस दिन हमें हमारे सेशन में बता रही थी कि जो है ना आपको जूस मतलब जूस लाजमी उसमें रख लें किसी भी तरह का। अगर आप उसमें फ्रूट मिस करना चाह रहे हैं तो वो फ्रूट्स का जो जूस है वो आप बाहर से बॉक्सेस वाला, ये हर चीज आप देखो। आप लोगों ने सारे लोग बैठे हो, आप लोग 63 इस टाइम हम लोग मतलब इसमें हैं सेशन में 63 लोग। आप लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में लाजमी लाजमी देखा होगा कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम डब्बे का दूध मना करते हैं, ठीक है। जो ये मिल्क होते हैं हमारे डिब्बों वाले, ये आजकल ये पीडियाश्योर, इंश्योर, ये वो फॉर्मूला ब्ला ब्ला, मिल्क। ये ये जब हम ये हम और प्रैक्टिस जो है, जब जब भी आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे ना तो ये काम है न्यूट्रिशनिस्ट का। तो वो एक मेडिकल डॉक्टर जो है ना वो बैठा, वो फौरन आपको मतलब कहेगा कि अच्छा आपको गाय का, भैंस का या दूसरा दूध अच्छा नहीं लगता, चलें जी ये आप पीडियाश्योर ले लें, चलो वेनिला खा लें जी, चॉकलेट में पीडियाश्योर ले लें, ये ले लें, वो ले लें। मतलब इतना इतना ज्यादा इसको प्रोहिबिटेड किया गया है हमारी प्रैक्टिस में। मतलब मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। जब हम हमारे पास एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की तरफ से दी हुई ना हमारे पास एक ऐप है। ऐप हम डेली बेसिस मतलब मंथली बेसिस पे उसकी जब रिपोर्ट करते हैं ना तो उसमें हम लिख रहे होते हैं, जिसको कहते हैं कि हल्फन बयान कर रहे होते हैं कि हम हमारे हॉस्पिटल्स में किसी तरह का जो है ना फार्मूला मिल्क वो नहीं चलता, हम उसकी तशहीर नहीं करते, हम उसके जो है ना पम्फलेट नहीं लगाते। लेकिन आप बिलीव करें कि कोई ऐसा बच्चा नहीं उधर से जाता, अगर आप उनका प्रिस्क्रिप्शन देख लें कि उनको फार्मूला मिल्क ना दे रहे हो। तो ये सारी चीजें न्यूट्रिशनिस्ट ने, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ना कि व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, उसमें आप जो है ना फरत आपका माइक ऑन है, काइंडली बंद कर लें। तो उसमें आपने ये देखना है कि हम जो है ना फूड ग्रुप्स के साथ बच्चे की, बड़े की, एडल्ट की, ओल्डर की, सब की हम जो है ना वो उनकी डेफिशिएंसीज पूरी करें और उसी में से ही उनके जितनी कैलोरीज काउंट उनको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसी फूड ग्रुप में रहते हुए उनको बेहतरीन से बेहतरीन डाइट, बेहतरीन से अब उम्मीद है आवाज, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं क्लियर आ रही, सॉरी फॉर इंटरप्शन। बस ये फिर इंटरनेट और जो है ना इस वजह से जो जूम पे हैवी ट्रैफिक होती है, इतने ज्यादा सारे वो चल रहे होते हैं वेबिनार वगैरह, तो इसलिए ये सारा मसला आता है, ठीक है। तो ये इससे हम इस तरह करके हम अपना जो है ना डाइट प्लान बना सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर बहुत यूज करते हैं, क्योंकि अब इस जो पिछली सेंचुरी थी उसको आईटी 20th सेंचुरी जो थी उसको आईटी की सेंचुरी कहते थे। उसमें इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है कि अब सॉफ्टवेयर पे जस्ट न्यूट्रिएंट डालें, रिक्वायरमेंट डालें तो वो आपको आपका एक मतलब लाइबल सा एक डाइट प्लान निकाल के दे देता है। लेकिन आपने, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, जो भी इंशाल्लाह हमारे से प्रोफेशनल हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जब इंशाल्लाह प्रोफेशनलिज्म में आएंगे तो वो देखेंगे इस चीज को कि वो जो है ना अपनी मतलब ओरिजिनली उनका सारा डाटा लेके अपने हाथ से अपनी प्रैक्टिस से जो है ना उनको डाइट प्लान देंगे। 2 4 5 10 15 पे आप गलत कर लोगे, आखिरकार तो आपने ठीक करना है ना। जो हमारा क्या कहते हैं इसको, मतलब इसी तरह हमारी असाइनमेंट जैसे
पहली हमारी गलत हो जाएगी, थोड़े मार्क्स आ जाएंगे, दूसरी पे प्रोफेशनल हो जाएंगे, तीसरी पे, चौथी पे 5, ये सारी चीज। इकरा आपकी माइक ऑन है बेटा, कोई क्वेश्चन है या वैसे? जी ठीक है, अब क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो देख लेनी। तो ये रेसिपी जो है ये भी आपने मतलब आप उस तरह सर्च कर सकते हो। आपको पता है डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो हमारे कितने हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है, और वो हमें सेव। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज सर डाइट ऑर्गेनाइजर का बता दें। हेलो, डाइट ऑर्गेनाइजर का बता दें। मुझे, हेलो, जी जी सर डाइट ऑर्गेनाइजर का बता दें। डाइट ऑर्गेनाइजर। अच्छा, मुझे एक तो आवाज बड़ी मतलब वो उस तरह आई है, लेकिन आप पूछना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल मुझे आवाज आई डाइट ऑर्गेनाइजर की, शायद कोई बात की है आपने। ऐसे ही? जी सर, वो डाइट ऑर्गेनाइजर का पूछ रहा है। जी जी ठीक ठीक हो गया। जी जी ये यस यस सर यस। ठीक ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई, ठीक हो गया। अब ये देखें आप, मतलब ये वही बात है, इसी तरह ये भी एक टाइप की वो आईटी टेक्नोलॉजी यूज करने वाली बात है, या वो सॉफ्टवेयर यूज करने वाली बात है जो डाइट ऑर्गेनाइजर, डाइट प्लानर, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, न्यूट्री सर्वे, ये वो चीजें हैं जो आपको जो आपकी डाइट को मतलब अंडर रिक्वायर्ड कैलोरीज, और उसके साथ साथ जो है ना आपको एक मतलब 5 फूड ग्रुप्स में से वो आपके फूड को या उसको निकाल के वो आपको बता रहा होता है सारी चीजें। सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास उसको चीजों को मतलब उसको बेसिक्स देने की जरूरत होती है कि आप ले क्या रहे हैं, या आप मतलब कितनी हाइट पे, कितने वेट पे आना चाहते हैं, आप वेट रिडक्शन में जाना चाहते हैं, वेट गेन में जाना चाहते हैं, आप किस तरह की डाइट चाहते हैं। जस्ट आप उनको वो जिसको हम इनपुट कहते हैं वो दें, वो आपको आपके बैक एंड पे दिया हुआ वही काम, ये सारे जिसने जिस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करना है वो उसी जो उसको पढ़ाया गया है, या जो उसकी स्टडी में जो हमने जो पढ़ा है, या जो हमारा वो है था, वो हमने न्यूट्री सर्वे पढ़ा है, तो हमें वो बड़ा अच्छा लगता है डाइट प्लानर की निस्बत, डाइट ऑर्गेनाइजर की निस्बत, ठीक है। इसी तरह डाइट ऑर्गेनाइजर जो है वो भी मतलब उसको भी आप लेके चल सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ कि ये उनके काम हैं जो सीख चुके हैं, जो जो न्यूट्रिशनिस्ट मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं ना, ये उनका काम है। जस्ट आए, पुट किया, उनकी डिजीज दी, लिस्ट ऑफ डिजीज के ये मेडिकल हिस्ट्री है, ये FFQ है, ये इसका 24 आवर रिकॉल है, और डाइट ऑर्गेनाइजर या डाइट प्लानर या जो भी है वो आपको वो निकाल के दे देगा, उसकी जो है ना मतलब कैलोरी कैलकुलेशन या डाइट का आपका प्लान निकाल के दे देगा। तो ये सिंपल वो मतलब वे है जिसके साथ आप अपने आप को कर सकते हैं। जिसने सीखना है ना वो अपने हाथ के साथ सीखे, जिसने सीखना है वो करके सीखे। सर एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। सर ये डाइट ऑर्गेनाइजर में जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल फूड्स हैं ये इसमें नहीं आती, और जो मतलब कि काफी सारी पाकिस्तानी फूड्स हैं तो वो उसमें नहीं आती, तो उसका मतलब कि वो फिर उसको कैसे करेंगे? जी मैं बता देता हूँ। अब देखें, आपने जब ये डाइट प्लानर यूज करना है ना, जीशान आपको आवाज आ रही है? अब
मैं अब ये देख लें आपके सामने है मेरी जो है ना वो वीडियो, मैं अपने माइक को फुल ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसको जो है ना आप लोगों को आवाज पहुंचा सकूं। और सॉरी फॉर इंटरप्शन अगेन। हाँ जी, जो ट्रेडिशनल जी फूड्स सर, है आ ना, रही है। जी ठीक हो गया, फैजान ठीक हो गया। अब देखें जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर जब हमने जो 2018 में जब ये न्यूट्री सर्वे यूज करना स्टार्ट किया था, तो उसमें चपाती नहीं आती थी, चपाती की कैलोरीज नहीं आती थी। तो अगर ये अब ट्यूटोरियल मैं उसका दूं ना, तो वो मतलब वो एक 1 आवर का जो है ना मतलब ऑलमोस्ट ट्यूटोरियल बनता है किसी भी सॉफ्टवेयर का आपको मतलब बताने के लिए। तो अगर उसमें हमें चपाती ऐड करनी पड़ती है। इसी तरह जब हम वो जो है ना कद्दू का रायता बनाते हैं, ठीक है, तो वो रायता की रेसिपी जो है ना वो हमें उसमें देनी पड़ती है। डाइट प्लानर में चपाती नहीं आती, चपाती आती है तो उसके जो साइजेस हैं वो हमें देने पड़ते हैं। 100 ग्राम का पेड़ा था, 100 ग्राम की चपाती है, 50 ग्राम की चपाती है, 150 की चपाती है, जिसको हम पतली मोटी रोटी कहते हैं, ठीक है। इस तरह करके वो ट्यूटोरियल में मैं आपको कंफर्म सही तरीके से बता सकता हूँ कि जब ट्यूटोरियल आपके पास चल रहा होगा तो फिर मैं आपको बता सकूंगा कि ये कहाँ से उनको ऐड करते हैं और कहाँ से अगर आपके पास कोई डबलिंग आ गई है सॉफ्टवेयर में या ट्रेडिशनल फूड आपके पास उसमें ज्यादा आ रही हैं, आपने उसको निकालनी है, तो वो जो है ना जो आप उसको मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। ओके सर। तो ये सर दूसरा जी ये क्वेश्चन ये है उसमें कि हम जी जी सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम दो प्रोटीन डाइट्स हैं उनको इकट्ठे ले सकते हैं, जैसे मिल्क है सॉरी और सॉरी क्या ऑमलेट, इकट्ठे ले सकते हैं, मिल्क और ऑमलेट, एग, मतलब ये दो प्रोटीन डाइट्स को इकट्ठे लिया जा सकता है? देखे ना ये वो वही बात फिर। अब आप जो वेगन डाइट है ना, आप जब ये वाली स्लाइड पढ़ेंगे, जब ये शेयर हो जाएंगी ग्रुप में, शहजाद साहब कर देंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें एक डाइट का नाम मैंने दिया हुआ है वेगन डाइट, VEGN, वेगन डाइट, जिसको वेजिटेरियन डाइट बोलते हैं। इनको आपने इनमें लेस प्रोटीनियस होते हैं ये, क्यों? क्योंकि ये किसी तरह का मीट नहीं यूज कर रहे होते। तो जब ये मीट नहीं यूज कर रहे होते, ये वेगन डाइट वाले होते हैं, तो तब आप इनकी फूड ग्रुप्स में से वेजिटेबल्स में से आप इनकी प्रोटीन्स को, या ये जैसे आप बोल रहे हैं जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको आप इंक्रीज कर दोगे, या ऑमलेट के साथ। ये ना बाजुकात इसी तरह होता है, हमारे किसी पेशेंट में मिल्क और ऑमलेट को देने से डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके साथ हमें उसको डाइटरी फाइबर का एक पोर्शन रखना होगा, जिसके जैसे ब्राउन रस आते हैं, ठीक है, वो स्वीट वाले नहीं, ब्राउन रस आते हैं, वो हमारे डाइटरी, उसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं। अनानास, पाइनएप्पल जिसको कहते हैं, उसमें जो है ना जो जी जी आप रुबाब, गालबन रुबाब का मतलब वो बता रही हैं कि जो वेगन डाइट में, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें जो है ना वो डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूड होता है। वेगन डाइट तो एक सेपरेट ग्रुप है ना, फूड ग्रुप है, ठीक है, जो हाँ जी फूड ग्रुप है, और जो डेयरी है वो अलग से फूड ग्रुप है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी डाइट देना जो है वो वेगन डाइट वालों को, आप क्योंकि वो मीट नहीं लेते तो उनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, इसलिए आप उनका पोर्शन ऑफ प्रोटीन इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोटीनियस ग्रुप ऑफ डेयरी, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट में हमारे पास जो ज्यादा सारे उसमें हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने मीट नहीं लेना होता ना, ठीक है। तो वो हम उसको मतलब वेगन डाइट को हम उधर डेयरी प्रोडक्ट में ला के तो उसकी प्रोटीन को बैलेंस कर सकते हैं उनको। आपने एग का सुना हुआ है ना, एग इज कंप्लीट और 100% प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरह जो है ना जी फैजान, आपने क्वेश्चन मतलब लिखा है कि वो जो एग वगैरह है वो जो उसमें डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, तो वो देखिए आपने ये फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट तो ना हुआ ना,
कि मजा तो ना आया कि हम डाइट दे रहे हैं और हमने फौरन ही उसको अल्बेंडाजोल या मोबेंडाजोल जो है ना वो, सॉरी मोबेंडाजोल कह दिया, मेट्रोनिडाजोल, हमने उसको साल्ट भी लिख दिया कि चल भाई तुझे अगर डायरिया या तुझे अब वो है जो लूज मोशन हो जाएंगे या ये वाली फूड खाने से तुम्हें लूज मोशन हो गए, तुमने 2 फ्लैजल भी खानी है। नो नेवर। ठीक है, आपने उसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 पे लेके आना है। जिस बंदे को ये वाला इशू हो जाए तो उसके डाइट प्लान में आपने क्वेश्चन नंबर 6 ऐड करना है। जी जी फैजान, कोई मसला नहीं बेटा, आपने पूछना ही है, हम डिस्कस ही यही कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं। सर मैंने ये पूछा है कि इन दोनों डाइट्स मतलब कि प्रोटीन, 2 प्रोटीन डाइट्स को इकट्ठे लिया जा सकता है एक ही टाइम में? जी लिया जा सकता है अगर वो पसंद कर रहे हैं। आपने एक मेरी बात सुने ना, 2 तरह की प्रोटीन होती हैं, 2 तरह। लीन प्रोटीन आप दे दें जो अमेरिकन डाइट का हिस्सा होती हैं। आजकल जो जितने भी वो क्या कहते हैं उन मस्कुलर जो ये जो WWF वाले हैं, रेसलर्स जो हैं, ठीक है, रेसलर्स आपके जितने भी जिमर्स हैं, ये जो जिम करते हैं अमेरिका में, या जो ये प्रोटीन की वो जो पाउडर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें वो ट्राई करते हैं। अब मेरा एक कोलीग था, इटली में थे हम लोग, तो मेरा एक कोलीग था, वो जो है ना उस वो क्योंकि वहाँ वो पोर्क वाला उनको इशू ही नहीं है ना, पिग वाला, सॉरी, तो वो जो है ना पिग से जो पिग के स्लाइसिस होते हैं ना, मीट, पिग के मीट के स्लाइसिस होते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में वो प्रोटीनियस यूज करता था। वो कहता है अगर मैं मतलब हम पिग की प्रोटीन यूज करते हैं ना, तो हम समझे जो इटालियन है वो कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। वो 5 से 6 जो जिम करता था ना। दिया, आपको आवाज आ रही है? जो जो वो मतलब है ना, वो जो डाइट यूज, जब वो जिम करके आता था तो वो प्रोटीन लेता था, तो वो बिग प्रोटीन लेता था, ठीक है, तो वो उसके अपने पाउडर में, तो वो लीन प्रोटीन जो होती है, या दूसरी जो हमारी वाली जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो जो है ना मतलब वो वाले प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप आराम से उनको 2 तरह की प्रोटीन जो है ना वो दे सकते हैं, ठीक है। और इसी मतलब मुझे एक जगह से अजान की भी आवाज आ रही है, तो वो ना हो कहीं मतलब आप लोगों की नमाज, हमारा नमाज का टाइम जाया हो जाए। तो जो छठा क्वेश्चन था वो डाइटरी फाइबर्स हैं कि आपने ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये मतलब ये कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, ये इनसॉल्युबल भी होते हैं और सॉल्युबल भी होते हैं। जो इनसॉल्युबल होते हैं वो जो है ना वो आपकी होल व्हीट वाले हैं, और जो सॉल्युबल जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो हमारे फ्रूट्स और नट्स वगैरह के साथ, नट्स से जो है ना हम डाइटरी फाइबर्स हासिल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने एक रेसिपी बतानी थी, मतलब एक खाना शाना या कुछ इस तरह का बताना था जो डाइटरी फाइबर्स का हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने बताना था कि जो पहला लेक्चर हुआ है हमारा, ठीक है, उस पे जो हमने 3-4 सर आकिब साहब ने जो हमारे 4 वो उन्होंने हमें वो दिए थे, ये हमारे पीपीटीज जो हमें मिली थी, लेक्चर्स थे 4, उसमें से हमें मुश्किलात क्या थी, हमें चैलेंजेस क्या क्या आए थे, और हमारी रिकमेंडेशन क्या है टू वर्क बेटर फॉर PNS, ताकि पाक न्यूट्री सर्विसेज जो इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस कोर्स का हिस्सा हूँ, और जो है ना हम पाक न्यूट्री सर्विसेज से मतलब उनके प्लेटफॉर्म से सारे मिलके एक इतना अच्छा कोर्स जो है ना वो हम देख रहे हैं। तो ये सारे हमने क्वेश्चन नंबर 7 उधर बताना था, अपने ही अल्फाज में बताना था कि इधर हमें कोई मुश्किलात हैं तो मुश्किलात हम सबको, किसी का मतलब जूम पे कोई आवाज नहीं आ रही होती, किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम है, किसी का कोई इशू था, किसी का कोई इशू था, किसी को टाइम का प्रॉब्लम था, तो ये सारी बातें हम फर्दन हमने की भी हैं। और PNS की सर आकिब ने, सर इलियास ने, मिस रूशा ने, और जो है ना सब ने जो है ना हम सुना भी है बड़े अच्छे तरीके से। तो उन्होंने इनको वेलकम भी किया, और नेक्स्ट उन्होंने ये भी कहा कि इंशाल्लाह इस तरह का जो है ना
किसी तरह का भी कोई इशू आप लोगों से नहीं होगा। तो इसी इशू को हल करने के लिए, क्योंकि असाइनमेंट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो इसीलिए ये जो है ना ये एक छोटी सी काविश थी, ताकि हम लोग इतने थोड़े से टाइम में कोई वेल प्रेजेंटेड प्रेजेंटेशंस जो हैं या वेल प्रेजेंटेड असाइनमेंट्स जो है ना वो नेक्स्ट पीएनएस को जो है ना हम वो दे सकें, या हमारी जो है ना इन फ्यूचर हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो इन स्टडी भी हैं, तो हम अपनी यूनिवर्सिटीज में भी इन चीज़ों को यूज करेंगे और हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और सॉरी फॉर इंटरप्शन, बार बार मतलब डिस्कनेक्ट भी हुआ था इंटरनेट की वजह से। जिस तरह का भी क्वेश्चंस हों तो यू आर रियली फ्री टू आस्क मी in on my number in our group anywhere, no issues at all. Thank you so much PNS and thank you इमरान so भाई, much. थैंक यू सो मच। इमरान भाई ने बहुत अच्छा सेशन मतलब वो को कैरी ऑन किया। कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहता था कि मतलब जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड एज ग्रुप जो होता है, उसकी जो हम किस तरह चेक करेंगे कि वो बच्चा आइदर मैल न्यूट्रिशन है या मतलब वो नॉर्मल बॉडी में फॉल आउट कर रहा है। तो उसके लिए एक तो ये जो इमरान साहब ने बताया कि बिल्कुल हम उसके लिए मुआक टेप यूज़ करते होते हैं। तो मुआक टेप जो है ये हमारा मतलब मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। सेकेंडली जो हम बच्चों को किस तरह हम चेकआउट करते हैं कि बच्चों का वेट कम है ज़्यादा है, तो उसके लिए हम या तो फिर हम उसका वेट स्कोर चेक करते होते हैं, ठीक है, या फिर हम उसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से या मतलब जो हमारी WHO वगैरह ने हमारे लिए ग्रोथ चार्ट बनाए हुए हैं, जिसकी बेस पे हम चेक करते हैं कि बच्चे का जो वेट कम है ज़्यादा है या उसकी जो हाइट है वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। सेकेंडली कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि हम किस तरह चेक करते हैं कि बच्चों को कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए। तो उसका एक सिंपल वे ये है, जो हम मतलब इधर हमारे पास बच्चे चेकअप के लिए आते हैं तो हम उसके लिए कैलोरीज किस तरह मेजर करते हैं कि 1 साल के बच्चे के लिए हम 1000 कैलोरीज फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और उससे ऊपर हर साल के लिए हम 100 कैलोरीज ऐड करते जाते हैं। मसलन कि 1 साल के बच्चे की उम्र 5 साल है, उसके फर्स्ट ईयर के लिए हम 1000 कैलोरीज एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेंगे, और जो ऊपर वाले 4 साल होंगे उनके लिए हम 100 कैलोरीज पर ईयर ऐड कर देंगे, तो हमें एक वो जो वैल्यू आएगी वो 1400 कैलोरीज की आ जाएगी। मतलब 5 साल के बच्चे को हम जो है वो 1400 कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरी ये है कि मुआक टेप जो है ये सबसे पहले मतलब एक एमरजेंसी टूल है जो कि WHO ने लॉन्च किया है। एमरजेंसी किसी भी जगह पे आ जाती है, जैसे हमारे थार के एरिया में आती है, कराची वगैरह के एरिया में आती है, तो हमारे पास या हमारे जो इधर NGO वगैरह होती है जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डिफरेंट कैटेगरीज की पॉपुलेशन में से बच्चों को किस तरह सेग्रीगेट करें कि आइधर कौन से बच्चे मैल न्यूट्रिशन है और कौन से बच्चे नॉर्मल है। तो हम सिंपली ये मुआक टेप जो है इसको हम यूज़ करके तो बच्चों को इजीली स्क्रीन आउट कर सकते हैं कि कौन से बच्चे सैम है और कौन से बच्चे मैम कैटेगरी में फॉलो आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपकी छोटी मतलब प्रेजेंटेशन है वो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा इसका, ठीक है। तो ये मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, मैंने अपने हॉस्पिटल में ही मतलब दिया सेशन लास्ट ईयर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इमरान साहब ने पहले भी डिस्कस किया है कि मैल न्यूट्रिशन की 2 टाइप्स हैं, एक अंडर न्यूट्रिशन, एक ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में स्टंटेड आ जाती है कि लो हाइट फॉर एज है, वेस्टिंग है, वेट कम हो जाता है, अंडर वेट और क्वाशियरकोर, जो कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की टाइप्स हैं। उसके बाद ओवर न्यूट्रिशन आ जाता है कि बॉडी के अंदर जो कैलोरीज का इंटेक है, जो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीज ये बॉडी के अंदर जो है वो एक्सरसेबेट या मतलब मर्ज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी मैल न्यूट्रिशन की 2 टाइप्स में से एक है, एक अंडर न्यूट्रिशन है और एक ओवर न्यूट्रिशन है। ये कुछ हमारे जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे जो होता है हर 5 साल के बाद होता है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल
1998 में हुआ, फिर 2001 में हुआ, फिर 2005 में, फिर 11 में और रिसेंटली 2018 में हुआ। तो उसमें प्रेवलेंस बताई हुई है कि कितने बच्चे स्टंटेड हैं, कितने बच्चे वेस्टेड हैं, कितने बच्चे जो है वो अंडरवेट कैटेगरी में आ रहे हैं। अंडर 5 ईयर जो चिल्ड्रन है, मतलब 5 मंथ से 0 मंथ से लेके 59 मंथ तक के बच्चे जो हैं उनकी कितनी डेथ हो रही हैं और उन कितने बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो एक सिंपल मैंने वो लेआउट मतलब आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये मैल न्यूट्रिशन की वजह से कौन कौन सी डिजीज की प्रेवलेंस ज़्यादा है, मतलब मोस्टली जो है वो ARE इन्फेक्शन है, डायरिया 19% है, मीजल्स 7% है और अदर जो डिजीज बच्चे में होती हैं वो 33% है। इसके बाद मैल न्यूट्रिशन का जो है हमारा नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे होता है हर साल। जैसे लास्ट टाइम 2001 में हुआ था तो उसमें अंडरवेट बच्चों की तादाद 31.5 थी और 2011 में दोबारा करवाया गया तो उसमें 31.5% आए। इसी तरह वेस्टेड बच्चे हैं वो 2001 में 14.3 थे और 2011 में उनकी वैल्यू बढ़ गई। इस तरह स्टंटेड बच्चे हैं तो 2001 में वो 1.6% बच्चे थे अंडर 5 ईयर, ठीक है, और 2011 में उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और उसकी वैल्यू और बढ़ गई, ठीक है। इसकी रीज़न कोई भी हो सकती है हमारी, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर लेवल पे भी किसी किस्म की वो वीकनेस हो सकती है या मतलब ग्रास रूट लेवल पे, मतलब कम्युनिटी लेवल पे जो है वो भी किसी किस्म का कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये जो डेवलपमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब साइन एंड सिम्टम क्या होती है मैल न्यूट्रिशन की। जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन होते हैं वो मोस्टली लिथार्जिक फील करते हैं, उनका वेट हाइट कम थोड़ा सा लग रहा होता है, उनमें स्किन फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है और जो उसके स्केलेटल कंटूर्स हैं, मतलब उनकी जो बोन्स हैं वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्किन, कि उनकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो भी कम होना शुरू हो जाती है और पूरा फिजिकल मेंटल हेल्थ है वो भी पुअर होना शुरू हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जब कोई पेशेंट या बच्चा जो अंडर 5 ईयर है वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार आता है तो सबसे पहले वो हाइपोथर्मिया होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, बॉडी का ग्लूकोज लेवल वो डाउन होना शुरू हो जाता है। जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो बॉडी जो है वो इन्फेक्शन का मतलब वो इजीली वो कह लेंगे ट्रैप होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद बच्चे का जो हेयर कलर है, ठीक है, वो ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है। वो मोस्टली जो है वो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होती है तो इसका मतलब ये है कि उसको अनीमिया भी हो सकता है, डर्मेटोसिस हो सकती है। डर्मेटोसिस मतलब ये कि किसी भी किस्म का स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लिप्स पे हो सकता है, ठीक है। और मतलब ये कि उसकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का लिप्स पे चिलोसिस टाइप कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह पहले भी सर ने मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया सैम मैम बच्चों को, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पिक्टोरियल एविडेंस के साथ थोड़ा सा उसको करवा देता हूँ कि जो हम मुआक टेप यूज़ करते हैं तो मुआक टेप में 3 कलर शो होते हैं। एक हमारे पास है मतलब जो नॉर्मली हम मतलब ग्रीन कलर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर की जो वैल्यू होती है वो हमारी 12.5 से ऊपर होती है, ठीक है। 12.5 से ऊपर जो वैल्यू होगी वो हमारी नॉर्मल बच्चे होंगे, ग्रीन कलर में फॉल कर रहे हैं। 12.5 से जो कम बच्चे होंगे 11.5 तक वैल्यू होगी वो हमारे होंगे मैम बच्चे होंगे क्योंकि वो मॉडरेट एक्यूट मैल न्यूट्रिशन में फॉल आउट कर रहे होंगे। 11.5 से 12.5 के बच्चे जो होंगे वो हमारे पास मैम होंगे, जो 11.5 से कम बच्चे होंगे वो हमारे पास सैम बच्चे होंगे। सैम मतलब ये कि उनकी सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। उसमें हम उनको बच्चे को देते हैं RUTF होते हैं रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फार्मूला। ये WHO की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं और फ्रांस की प्रोडक्ट है, ये आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगी। मैं भी आपको दिखाऊंगा भी कि ये हम कौन से बच्चे को हमने RUTF देना है और कौन से बच्चे को हमने मल्टी मिक्सचर न्यूट्रिएंट साशे देने हैं। जिन बच्चों का मुआक 11.5 से लेकर 12.5 तक होगा उन बच्चों को हमने ये पुष्टि कोना या हम इनको MMS साशे कहते होते हैं। MMS साशे होते हैं मल्टी मिक्सचर न्यूट्रिएंट साशे, ठीक है। और अगर यही जो मिडल में हमारा आउट पेशेंट थेरेप्यूटिक प्रोग्राम है जिनमें सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन वाले बच्चे फॉलो आउट कर रहे हैं, मतलब उनका मुआक जो है वो 11.5 से लेकर कम है तो उनको हम देते हैं RUTF,
ठीक है। ये बच्चे को किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, सिंपली उनका वेट जो है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होता है। मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप थोड़ा सा दिखाऊंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों को हम देते हैं RUTF। अगर इन्हीं बच्चों को किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन है, जैसे उनको वॉमिट है, कंटिन्यूसली एपिसोडिक डायरिया है, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, एनोरेक्सिया है, उसको भूख है या पूर एपिटाइट है, निमोनिया है, डिहाइड्रेशन है, बाइलेटरल पिटिंग एडीमा है, मतलब ग्रेड 3 एडीमा है, उसमें ये कि उसके पाँव पे या मतलब उसकी जो लिम्स वगैरह है वहाँ पे किसी भी तरह का कोई एडीमा वगैरह है और उसका मुआक जो है वो 11.5 से कम है, तो हम उनको अपने पास एडमिट कर लेते हैं। तो उनको हम फार्मूला मिल्क देते होते हैं, F75 और F100। F75 जो है ये एक स्टार्टर फार्मूला है जो कि सैम बच्चे और उनमें कॉम्प्लिकेशन वाले बच्चों को दिया जाता है, मतलब सैम प्लस कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन कौन सी जो मैंने बताई है, वॉमिट, ARI, एनोरेक्सिया, निमोनिया, डिहाइड्रेशन। F75 चूंकि ये बच्चे अनीमिक होते हैं और उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो F75 है, ये स्टार्टर फार्मूला है। इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी है वो नॉर्मल होती है। जो एक सैम बच्चा है वो प्रोटीन उसको मतलब डाइजेस्ट कर पाए। 3 से 4 दिन हम F75 देते हैं। F75 मीन एफ एफ फॉर फार्मूला 75 यानी उसकी जो वैल्यू है 75 कैलोरी प्रोवाइड करती है इसकी एक सर्विंग। उसके बाद आ जाता है 3 से 4 दिन के बाद हम रिहेबिलिटेशन स्टेट में ले जाते हैं। रिहेबिलिटेशन स्टेट में ये कि बच्चा 2-3 दिन के बाद कवर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम F100 स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो F100 है, फिर उसके बाद 3-4 दिन हम ये देते हैं तो बच्चा जो है वो थोड़ा सा वेट गेन करना शुरू करता है। उसके बाद हम क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशन ठीक हो जाती है तो देन हम फिर उसको हम RUTF देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये है, ये 3 कैटेगरी बनाएंगी। एक कैटेगरी है मैम बच्चों की, एक कैटेगरी है सैम बच्चों की, और सैम प्लस कॉम्प्लिकेशन वाले बच्चों को हम एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करने के बाद हम उनको F75 और F100 दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिस्क फैक्टर्स हैं कि किन वजह से ये होता है, फूड इनसिक्योरिटी की वजह से, लैक ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद हमारे वुमेन का लेक्चर स्टार्ट हो गया, तो मैं अब आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, ये जो हमारी ग्रीन ये जो हमारी ग्रीन मुआतिफ है, इसमें हम मुआतिफ बच्चों के लिए यूज करते हैं और व्हाइट वाली हम अडल्ट के लिए यूज करते हैं, अडल्ट फीमेल के लिए। ग्रीन कलर में हम बच्चों को फॉलो आउट करते हैं कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। येलो कलर वाले हमारे मैम बच्चे होंगे जिसका मुआक है वो 11.5 से लेकर 12.5 तक होता है। ठीक है, ये मैम बच्चे होंगे, और जो लेफ्ट इन 11.5 होंगे वो हमारे सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन में फॉलो आउट करेंगे। जबकि ये जो व्हाइट वाली बड़ी मुआकेब है, ये हम फीमेल मतलब जैसे प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल होती है या लेस देन 18 ईयर एज की जो लड़कियां होती है यंग, ठीक है, तो उसमें हम उसकी मुआक टेप के जरिए हम चेक करते होते हैं कि अगर किसी फीमेल का जो हमने मुआक किया है वो लेस देन 21.5 से कम आया है, ठीक है, ये जो वैल्यू हमारी इधर मेंशन की हुई है, अगर इससे कम आया तो हम समझते हैं कि वो फीमेल या जो यंग अडल्ट फीमेल है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। ठीक है, इसके लिए हम फिर एक प्रैक्टिकल करते हैं।
बिल्कुल। इसमें हम ये करते हैं कि बच्चे का जो ये बच्चा है जिसकी उम्र मतलब 5 साल से कम है, तो इसके लिए हम मुआक टेप यूज करेंगे। मुआक टेप जो है वो बॉडी की ये जो एक्रोनियम बोन है, शोल्डर बोन है, यहाँ से लेकर हम इसके बच्चे के जो ओलिक रैनन ये जो वाली टिप है यहाँ तक हम मेजर करते होते हैं। जो शोल्डर बोन पीछे वाली है वहां से लेके यहाँ तक हम इसका जो मिड निकालते होते हैं, वहां पे हमने इस तरह टेप को रैप आउट करना है। बच्चे देखो ये देखिए हमने उस टेप को बच्चे के बाजू पे निकाला है, तो हमारा जो वैल्यू आई है वो ये जो एरो आ रहा है ये 10 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन की शिकार है। देखिए इस बच्चे के वाइट जो है हेयर हुए पड़े हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हम जो बच्चे को हम इस बच्चे को अदर कॉम्प्लिकेशन भी है जिस वजह से बच्चे को एडमिट किया हुआ है। ठीक है, और अगर यही जो है कैटेगरी अगर ग्रीन पे आ जाए तो इन बच्चों का हम चेक करते होते हैं कि ये बच्चे नॉर्मल हैं। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए हम ये बेबी वेट स्केल यूज करते होते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये जो अडल्ट होते हैं उनके लिए हम ये हाइट स्केल यूज करते होते हैं। जो मैम बच्चे होते हैं जिनका मुआक हमने चेक किया था कि 11.5 से लेकर 12.5 के राउंड अबाउट होता है, उनको हम देते होते हैं MMF साशे। ठीक है, ये मल्टी मिक्सचर न्यूट्रिएंट साशे होते हैं। ये डेली का एक साशे दिया जाता है, डेली का एक साशे दिया जाता है। ठीक है, इसमें मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और विटामिन होते हैं उसकी कॉम्पोजिशन के ऊपर लिखी हुई है, तो वो बच्चों को हम डेली बेसिस पे एक साशे दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो सैम बच्चे होते हैं, सैम बच्चों को हम ये देते हैं रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फार्मूला। रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फार्मूला इसमें मतलब प्रोटीन होती है, और इसके अलावा ये जो थेरेप्यूटिक फूड है ये लेस देन जो है वो 5 ईयर से कम बच्चों को और 6 मंथ से ज्यादा बच्चों को दी जाती है। ठीक है, और इसमें ये कि हम उनकी जो डाइट है उसको हम देखते होते हैं, साथ में हम ये प्रोटोकॉल हमारे पास चार्ट है तो हम इसको फॉलो करेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डाइट का लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हम उसको विटामिन ए का लेवल बढ़ाते होते हैं। सेकेंडली हम अमोक्सालिन देते होते हैं कि अगर उस बच्चे को किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। फिर उसके बाद मोबेंडाजोल देते हैं। मोबेंडाजोल जो है वो हम पेट के कीड़े के लिए देते होते हैं, और दूसरे या तीसरे फॉलो अप में हम उसको एंटी मलेरियल जो सिरप है वो हम देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास बच्चे आते हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम किस तरह अगर बच्चे का कोई मुआक आपने हमने मेजर किया तो हम किस तरह चेक करेंगे कि उस बच्चे का मुआक ये है और हम उसको डिफाइन किस तरह करेंगे। तो ये हमारे पास एक स्क्रीनिंग रजिस्टर होता है जिसपे हम पेशेंट का नेम लिखते होते हैं, फादर नेम। उसके बाद मतलब हम चेक करते हैं कि उसको किसने रेफर किया है, कम्युनिटी से खुद आया है या फिर किसी LHB ने रेफर किया है।
देन हम उसका आईडी का नंबर चेक करते हैं, फिर उसके बाद एज चेक करते हैं, एज के बाद हम उसका मतलब जेंडर चेक करते हैं कि कौन सा मेल है फीमेल है, फिर उसके बाद हम उसका वेट, नीचे हाइट लिखी हुई, जैसे एक पेशेंट है पहला हमारे पास नूर फातिमा आया है, शाह रसूल उसका फादर नेम है, कम्युनिटी से आया है, इसका आईडी कार्ड लिखेंगे, एज लिखेंगे, उसके बाद उसका जेंडर चेक करेंगे, उसके बाद उसका जो वेट है वो 10.7 केजी है, उसकी हाइट 98 सेंटीमीटर है, मार्क हमने चेक किया है तो 14.5 आया है। 14.5 का मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो ग्रीन कैटेगरी में फॉल कर रहा है और वो नॉर्मल है। ठीक है, तो आगे हमने उसको चेक किया कि उसको एडिमा वगैरह तो नहीं है, यस और नो। एडिमा पे नो क्लिक किया हुआ है, स्क्रीनिंग हम उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पेशेंट नॉर्मल है। अगर उसका मार्क जो है वो येलो कैटेगरी में फॉल कर रहा होता कि 11.5 से 12.5 तो हम मैम पे क्लिक कर देते, और अगर ये जो रेड कलर है लेस देन 11.5 वाला तो उसमें हम सैम पे क्लिक कर देते। ठीक है, फिर आगे हम उसको देख लेते हैं कि उसका एड्रेस वगैरह आ जाता है। अगर मैम बच्चा है तो हम उसको एमएमएस साशे दे देते हैं अमाउंट्स में, उसमें ये अमाउंट ये होती है 30 साशे होती है, और इसके 2 महीने का फॉलो अप होता है। ठीक है, ये हम फिर एक डेट आज की डाल देंगे और उसको कहेंगे कि भाई आपने 1 महीने बाद दोबारा आना है। ठीक है, और अगर बच्चा सैम सैम कैटेगरी में आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए फिर सैम रजिस्टर होता है, और उसमें हम उसका चेक करते होते हैं कि फॉलो अप में हमने उसको दोबारा कब बुलाना है। उसमें हम नॉर्मली उसका फॉलो अप जो होता है सैम बच्चों का वो हम वीकली बेसिस पे रखते होते हैं। ठीक है, वीकली बेसिस में ये कि आपने हर हफ्ते बाद दोबारा विजिट करना होता है। RUTF की जो क्वांटिटी है वो हम उनके वेट के बेस पे करते होते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा चार्ट बना हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि प्लम्पी नट की मिकदार का तयन। ठीक है, उसमें मतलब अब किसी पेशेंट का बच्चे का वेट है वो 3.5 से 3.9 केजी के दरमियान में, तो उसको हम 11 प्लम्पी नट या RUTF देंगे। ठीक है, 11 एक हफ्ते के लिए, और रोजाना की उसने 1.5 खाना है। इस तरह का किसी बच्चे का वेट 7 से लेके 8.4 केजी तक है तो उसको हमने हफ्ते के लिए 21 RUTF देने हैं, और डेली के 3 RUTF लेने हैं। ये वही एक सिंपल सी मतलब प्रेजेंटेशन टाइप ही है कि मेल न्यूट्रिशन की 2 टाइप है, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, और इसमें मतलब बच्चों को वही डिफाइन किया गया है कि जी इमरान साहब आपने क्वेश्चन किया है। नहीं सर, ऊपर इकरा अकरम ने क्वेश्चन किया है कि हम मैम बच्चों को क्या दे सकते हैं, वो मैंने लिख दिया था ऊपर। किसी का कोई क्वेश्चन? जी इमरान साहब आपको आइडिया तो पहले भी है, मतलब ये फील्ड में आप लोग भी ये चीजें कर रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों के एक्सपोजर के लिए मैंने लाइव थोड़ा सा कर दिया था कि आप जो है नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, सैम इससे के लिए बहुत ये जो सप्लीमेंट मैंने वो कैरी किया हुआ है RUTF, रेडी टू यूज थेराप्यूटिक फार्मूला। ठीक है, इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है। ठीक है, इस तरह, और उसके बाद ये साइडों से टीयर आउट कर लेना है, ये टीयर आउट का ऑप्शन बना हुआ है। तो ये बच्चे को आपने वेट के लिहाज से हम वीकली बेसिस पे देते होते हैं कि अगर उसका वेट 7 केजी से प्लस है तो हफ्ते के उसको 21 बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बच्चे को जो है वो कहते हैं कि आपने हफ्ते बाद दोबारा आना है। या आपके मैम बच्चे होते हैं, मैम बच्चों के लिए हमने वो MMS साशे होते हैं, तो वो हमने MMS साशे देने हैं, वो डेली का 1 साशे बच्चे को देना है। ये दोनों जो सैम और मैम का जो ये दोनों जो सैम और मैम की जो हमने वो स्क्रीनिंग की है, ये हम नॉर्मली 6 मंथ से लेके 59 मंथ तक करते होते हैं।
ठीक है। 6 मंथ से हम बच्चे को सिर्फ ओनली मदर फीड पे रखते होते हैं। सैम और मैम का जो क्राइटेरिया है वो 6 मंथ से लेके 59 मंथ मतलब 5 साल के बच्चे तक हम कर सकते हैं। उससे ऊपर हम इसलिए कंटिन्यू नहीं करते क्योंकि बच्चा जो है वो रेगुलर डाइट पे आ जाता है, तो हम उसकी डाइट को थोड़ा सा मतलब मॉडिफिकेशन करते हैं। उसमें हम उसके जितने भी वो बेसिक फूड प्रिंसिपल हैं, एडिक्वेसी, बैलेंस, एनर्जी, मॉडरेशन, न्यूट्रिएंट डेंस और वैरायटी, इन 6 बेसिक फूड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम जो 5 ईयर का प्लस का जो क्राइटेरिया है हम उसको वो चेकअप करते होते हैं। और बाकी जो है वो आप लोगों को मैं थोड़ा सा ग्रोथ चार्ट के बारे में समझा देता हूँ। ये मेरे पास एक मतलब ग्रोथ चार्ट है जो कि 2 से लेकर 20 साल के बच्चे का है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे की, मैं आपको पहले 36 मंथ वाला पहले पढ़ाता हूँ, तो उसके बाद जो है वो दूसरी एज पे आऊंगा। ये है बर्थ से लेके 36 मंथ के बॉयज का। इसमें ये कि किसी बच्चे की जो, ये हमारे नीचे आ रहा है बर्थ, ठीक है, तो ये हमारी 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, उसके बाद 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, ये हमारी मंथ में एज आ रही है। इस चीज पे हमारा वेट आ रहा है और इस साइड पे हमारा हाइट आ रही है। अगर किसी बच्चे के 3 मंथ के बेबी का वेट हमने करना है तो हम चेक करते हैं कि उसके बच्चे का वेट किया हमने, तो बच्चे के बर्थ के 3 महीने बाद उसका वेट जो है वो 4 kg है। नॉर्मल जो बेबी हमारा मतलब इधर बेबी की बर्थ होती है तो उसका वेट 2.5 kg से ज्यादा होता है, तो हम उसे नॉर्मल बेबी कंसीडर करते हैं। अगर 2.5 kg से कम है तो हम उसे मतलब जो है वो लो बर्थ वेट बेबी कंसीडर करते हैं। और अगर बेबी का वेट जो है वो 1500 ग्राम से कम है, मतलब 1.5 kg से कम है, तो हम उसे वेरी लो बर्थ वेट बेबी कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। एक बच्चा है जिसकी एज 3 मंथ है। 3 मंथ पे हमने उसका वेट किया है, तो उसका वेट आया 3.5 kg। ठीक है, तो हम उसके लिए यहाँ से हम चेक करेंगे, 3 मंथ वाली लाइन ऊपर लेके जाएंगे, 3 और 4 के दरमियान यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो बच्चे का वेट कम है। अब हम उसका एनालिसिस किस तरह करेंगे, ये हमारे पास 5 लाइनें आ रही हैं, इनको हम परसेंटाइल कंसिडर करते हैं। ये जो 50% पे जो लाइन को टच करेगा, ठीक है, वो हमारा होगा नॉर्मल, हम इसे मीडियन लाइन भी कहते होते हैं। ठीक है, 50 से नीचे आ जाते हैं हमारे पास 25 परसेंटाइल। 25 परसेंटाइल वाला हमारा होता है मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन बेबी। जो ये दूसरी लाइन आ रही है, एक डार्क लाइन, मिडल लाइन, इसे हम मीडियन लाइन भी कहते होते हैं। इसके बाद नीचे आ जाती है 25% वाली मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन वाली लाइन। इसके बाद ये 10 नंबर आ जाता है, मतलब 10 परसेंटाइल। 10 परसेंटाइल का मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन का है। अब हम चेक करते हैं कि ये जो लाइन है, मैं आपको ग्रोथ चार्ट बाद में फॉरवर्ड भी कर दूंगा, एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि दरमियान वाली लाइन पे जो नीचे आके हम चेक करेंगे, अगर तो वो मिडिल वाली डार्क लाइन पे आ रहा है तो पेशेंट वो नॉर्मल है। अगर ऊपर वाली डार्क लाइन पे आ रहा है तो पेशेंट नॉर्मल या ओबीज कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर सबसे नीचे वाली जो डार्क लाइन पे आ रहा है तो पेशेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। ठीक है, तो अब हमने 3 मंथ के बेबी का वेट 3.5 kg किया, 3.5 kg यहाँ पे स्पॉट आउट हो रहा है। ठीक है, इस लाइन को हमने ऊपर लेके जाना है और 3 और 4 kg के दरमियान में हमने चेक करना है यहाँ पे। तो ये लाइन
तो इस मिडल वाली लाइन से बहुत दूर है और इस डार्क लाइन के नीचे फॉल कर रहा है, तो मतलब ये बच्चा जो है वो बहुत सिक बेबी है। अगर हम 12 महीने के बच्चे का वेट चेक करते हैं और उस 12 महीने के बच्चे का वेट जो है वो 35 केजी आ रहा है, 35 केजी आ रहा है, तो मतलब ये है 12 महीने का बच्चा ये है और उसका जो वेट हमने किया है 35 पाउंड जो है, या हम उसका जो वेट है वो हम कर लेते हैं कि 14 या 15 किलो। मतलब नॉर्मली 1 साल के बेबी का वेट जो है वो 10 से 12 किलो होता है, और 10 से 12 किलो का मतलब ये है कि 1 साल में उसका वेट बर्थ के वेट से ट्रिपल होता है, और 6 मंथ में बच्चे का जो वेट है वो बर्थ वेट के डबल होता है। मतलब एक बच्चे की बर्थ हुई है, 6 मंथ में उस बच्चे का वेट बर्थ के वेट से डबल होगा और साल के एंड पे बर्थ वेट से ट्रिपल होगा। 3 किलो का बच्चा है, ठीक है, बर्थ हुई, उसका वेट किया गया है, उसका वेट 3 केजी आया है, तो 6 मंथ में उसका वेट 6 केजी होना चाहिए। 6 केजी से कम है तो बच्चा मेल न्यूट्रिशन में जाएगा, ठीक है। और अगर 6 केजी से ऊपर है, मदर फीड की है, ठीक है, तो वो बच्चा नॉर्मल है। और जब साल के एंड पे पहुंचेगा तो बर्थ वेट की वैल्यू के ट्रिपल होना चाहिए, मतलब 9 किलो वेट उसका होना चाहिए। और अगर 9 किलो वेट से ज्यादा है तो बच्चा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और अगर 9 किलो से कम है तो बच्चा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। अब हमने चेक किया, ये केजी के चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। हमने कहा था कि बच्चे का वेट 12 महीने का 12 महीने के बच्चे का वेट 14 किलो, ठीक है। तो हम 12 वाली लाइन से ऊपर जाएंगे, ठीक है, और 14 को देखेंगे, तो 14 जो है वो हमारा इस डार्क लाइन से ऊपर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो बड़ी डार्क लाइन ऊपर वाली है इससे ऊपर जा रहा है, तो बच्चा जो है उसका वेट बहुत अच्छा है। मतलब 1 साल के बच्चे का वजन 14 किलो है, जो कि मीडियन लाइन से भी 3 दर्जे ऊपर गया है। और ये कितना बनता है, ये 95% परसेंटाइल बन रहा है, तो बच्चे का वेट बहुत अच्छा है 1 साल के। इसी तरह हम 2 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, वो ग्रोथ चार्ट जो था वो 36 मंथ के बेबी के लिए बना हुआ था, ठीक है, मतलब 3 साल के बच्चे के लिए। अब जो 2 साल से ऊपर बच्चे होते हैं जिनका हम बीएमआई मेजर नहीं कर सकते, जिनका हम सिर्फ ग्रोथ चार्ट या जी स्कोर के जरिए चेक करते हैं, तो इसी तरह हम उनकी यहाँ से हाइट ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो 8 साल का बच्चा है, 8 साल के बच्चे का वेट जो है वो मैक्सिमम जो है वो 32 केजी या 25 केजी के राउंड अबाउट होना चाहिए, ठीक है। तो 8 8 साल का बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें उसको 30 को टच कर रही है मिडल लाइन यहाँ पे, ठीक है। जी जी बिल्कुल 50 to 85% नॉर्मल मीडियन पे फॉल करता है, ठीक है। ये देखें 85 ऊपर है तो मतलब मीडियन से ऊपर ही फॉल आउट कर रहा है, तो बच्चा जो है वो नॉर्मल कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये मतलब ये कि एज को हमने ऊपर लेके जाना है और इधर से हमने उसकी हाइट को टच करना है। जहाँ पे वो स्पॉट बनेगा उसको हमने चेक कर लेना कि मीडियन लाइन से ऊपर है तो वो पेशेंट नॉर्मल है या बेबी नॉर्मल है, मीडियन लाइन से कम है तो हमने चेक कर लेना कि वो कौन सी परसेंटाइल पे क्लिक कर रहा है, 5 पे, 10 पे, 25 पे। ये अगर मीडियन लाइन 50 पे है तो पेशेंट जो है वो बॉर्डर लाइन नॉर्मल पे है, और अगर इसी तरह नीचे आ रहा है तो वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा। और अगर मीडियन लाइन से ऊपर जा रहा है, परसेंटाइल उसका इंप्रूव हो रहा है, 75 है, 90 95 है, तो वो पेशेंट जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में फॉल आउट कर रहा है। इस तरह अगर हमने उसके हाइट को चेक करना है, ठीक है, तो हमने इसी तरह 8 साल के बच्चे की जो हाइट है वो हम नॉर्मली चेक करते हैं कि 85 सेंटीमीटर से लेके 95 तक होती है, 92 तक होती है नॉर्मली। तो हमने 8 वाली लाइन को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और हमने चेक किया तो उसकी जो है वो 95, ठीक है। तो ये चूंकि उसकी कम आ रही है 8 साल के बच्चे की, ठीक है, तो ये बच्चे की जो है वो स्टेचर या वो कह लें कि आप स्टंटेड ग्रोथ में जा रहे हैं। उसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए थी, 120 25 30 के राउंड अबाउट, मतलब उसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए। मिडल को क्रॉस करेगा तो उसकी हाइट ठीक है। इस तरह का नीचे आ रहा है तो पेशेंट है वो स्टंटेड की तरफ जाएगा। और इसी तरह अगर ऊपर वाली लाइन को टच कर रहा है तो वो पेशेंट जो है उसकी हाइट अच्छी है, उसको हम कहते हैं मदर हाइट और फादर हाइट को दोनों का हमने हाइट और वेट को मेजर करने के बाद हमने टोटल उसकी जो हाइट कैलकुलेट करनी है, उसे हम मिड पैटर्नल हाइट कहते होते हैं।
जी किसी का कोई क्वेश्चन? ये थोड़ा सा मतलब मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमने जो बच्चे हैं उनकी हमने किस तरह सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन को चेक करना है, या उसका हमने मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन चेक करना है, या अगर बच्चा मतलब जो है वो 20 साल से कम है तो हमने उसकी हाइट कैसे चेक करनी है, परसेंटाइल की किस तरह चेक करना है, या उसका वेट किस तरह चेक करना है। ठीक है। और जो मुआक लेने का तरीका है वो हमने एक्रोनियम बोन से लेके ओलिक्रैनन जो हमारी नी बोन है वहाँ वहाँ तक का हमने मिड लेके और वहाँ पे हमने टेप जो है वो रैप अप कर देनी है। और उसके बाद चेक कैटेगरी चेक करेंगे, कैटेगरी के बाद हमने उसको RUTF देने हैं, मैम देने हैं, वो हम उसकी कैटेगरी पे डिफाइन करेंगे। और ये जो ग्रोथ चार्ट है वो आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। और आपने फिर उसकी ट्राई करनी है कि हाइट अगर उस मीडियन लाइन से ऊपर आ रही है तो हमने उसको चेक करना है कि वो पेशेंट नॉर्मल है। ठीक है जी। सर आपने कहा कि 95 से ऊपर है तो अच्छी ग्रोथ है, बट अबव 95 तो कंसीडर एज ओवरवेट। ये 3 तरह के चार्ट होते हैं, एक होते हैं कि वेट ओवर हाइट, एक BMI ओवर हाइट। ठीक है। एक होता है कि मतलब वेट ओवर हाइट। ठीक है। तो उसमें हम उसकी हाइट का और चार्ट है, वेट का और चार्ट है, फीमेल का और चार्ट है, बच्चों का और चार्ट है, बॉयज़ का और चार्ट है। 7-8 किस्म के चार्ट है। ठीक है। तो अगर ग्रोथ का चार्ट चेक करें तो हम उसकी हाइट चेक करेंगे। ठीक है। और अगर हम 2 साल से कम बच्चा है तो हम उसकी लेंथ चेक करेंगे। ठीक है। 2 साल से ऊपर बच्चा होगा तो हम उसकी हाइट चेक करते होते हैं, 2 साल से कम बच्चा होगा तो हम उसकी लेंथ चेक करते होते हैं। और इस तरह अगर हम 95 से जो है ऊपर मतलब उसका वेट आ रहा है तो हम उससे कहते हैं कि ये इसका मतलब जिसका वेट है वो मीडियन लाइन से ऊपर है तो हम इसका ओवर वेट। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 95 से जो अबव है वो हम चेक करते होते हैं कि वो ओवर वेट में आ रहा है या उसने वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन किया है। ठीक है। जिस तरह हम नीचे के चेक करते हैं कि वो मैल न्यूट्रिशन में जा रहा है तो उसी तरह हम ऊपर चेक करते हैं कि उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है। ग्रोथ चार्ट है वो मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। और किसी का और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। कैलोरीज का मैंने आपको पहले बता दिया है कि बच्चों की कैलोरीज किस तरह मेजर करनी है। तो हमने 1 साल के बच्चे के लिए 1000 कैलोरीज फिक्स रखनी है और उसके बाद हर साल के लिए हमने 100 कैलोरीज ऐड करते जाना है। ठीक है। जी किसी का कोई क्वेश्चन? 100 कैलोरीज 1 साल के लिए ऐड करनी है। मतलब 1 साल के लिए हमने 1000 कैलोरीज फिक्स कर लेनी है और उससे ऊपर जितनी बच्चे की एज होगी, मतलब फर्ज कर लें हमने 5 साल का बच्चा लिया है और उसकी हमने कैलोरीज फाइंड आउट करनी है तो उसके पहले साल के लिए हमने 1000 कैलोरीज और रिमेनिंग 4 ईयर्स के लिए हमने पर ईयर 100 के लिहाज से हमने 400 कैलोरीज ऐड कर देनी है। नॉर्मल बच्चों के लिए भी कर सकते हैं हम। ठीक है। और जो मेल न्यूट्रिशनल बच्चे हैं उनको हमने कभी भी वो हाई कैलोरिक डाइट फौरन नहीं देनी, बॉडी टॉलरेट कभी भी नहीं करेगी उसको हमने। जी जी फैजान कुरैशी बिल्कुल ऐसे कि 1 ईयर चाइल्ड जो है उसके लिए 1000 कैलोरीज फिक्स है और उसके लिए जितने बाकी ऊपर जितने साल होंगे उसके लिए हम 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे। ये ठीक हो गया। एक बात इसमें ऐड करनी थी। ये जो जब हम आपने मुआक लेना है ना तो उसके लिए ख्याल रखें कि वो लेफ्ट आर्म पे ही वो जो है ना वो प्रॉपर है उसकी रिकमेंडेशन, राइट आर्म से उसके कैलकुलेशंस ठीक नहीं होती। और दूसरा ये जो सर ने सारी बात बताई है, अगर आप एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो उसका ये है, अगर आप लोग बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन या आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है या अपनी हाउस जॉब करनी है या कुछ इस तरह की आपने जाना है तो ये सारा जो सर ने प्रोग्राम बताया है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से WHO की और जो यूनिसेफ के जो ना प्रॉपर इश्तराक से ये हम आपके हर तहसील में OTP सेंटर्स
ठीक है, और रूरल एरियाज में भी ओटीपी सेंटर्स और आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टेबलाइजेशन सेंटर ये बनाए होते हैं। तो जब भी एक न्यूट्रिशनिस्ट ने मतलब कोई अगर आप इस लेवल पे आके अपनी चीजों को देखना चाहते हैं या सारा कुछ करना चाहते हैं, तो जो सर अभी सारा डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, ये ओटीपी ओरल थेरेपेटिक या आउटडोर आउटपेशेंट थेरेपेटिक फीडिंग प्रोग्राम, ये ओटीपी में, और इसी तरह जब आगे जो सैम बच्चे होते हैं जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में होते हैं, उनकी स्टेबलाइजेशन के लिए फिर आगे बड़े लेवल्स पे स्टेबलाइजेशन सेंटर बनाए गए हैं। तो ये सारा इन सेंटर्स पे आप अपना ये काम कर सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन था जो मुआक लेने का, ये सर ने डिटेल में डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, और ये आपने लेफ्ट आर्म पे लेना है, बाकी सर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया। थैंक यू। बिल्कुल, मैंने भी इसी तरह मुआक मैंने लेफ्ट हैंड पे इसलिए लिया क्योंकि जो राइट हैंड होता है मोस्टली ये हमारा फंक्शनल होता है लेफ्ट हैंड की निस्बत, तो बाजू की जो ग्रोथ है या मसल ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जबकि लेफ्ट हैंड पे हम इतना एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, तो हमें यहाँ से उसकी जो वो कह लें कि मसल जो है उसकी जो ग्रोथ है या उसकी जो डेवलपमेंट है उसको मेजर करने में हमें आसानी होती है। ठीक है, सर जी जी सर काइंडली सेकंड क्वेश्चन जो था असाइनमेंट का, चीज और मिल्क में से कौन कौन सा ज्यादा अच्छा है एडल्ट्स के लिए, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें सर। जी, वो मोस्टली मतलब जो बच्चों ने बहुत बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन किए हैं, उसमें ये कि हमने चीज़ को मतलब वो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू देखें, उसके हम जो इंटरनल कंपोनेंट्स देखें, तो उसमें जो ज़्यादा बेनिफिशियल है वो उसकी जो इंटरनल न्यूट्रिएंट्स की वो रिक्वायरमेंट को देखें, तो वो जो चीज़ है वो हमें ज़्यादा डेंस ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जबकि मिल्क फोर्सेस को देखा जाए तो मिल्क जो है वो मतलब फोर्सेस के लिहाज से उसका भी मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि हम चीज़ का इंटेक कम कर रहे होते हैं। मतलब हमारी डेली डाइट में मुझे नहीं लगता कि हम में से कितने लोग हैं वो चीज़ का इंटेक कर रहे हैं। तो हम मोस्टली दूध को, चूँकि हमारा ये एक वो नॉर्मली अवेलेबल है, ठीक है, तो हम मतलब फिर ये मिल्क को प्रेफर करते हैं। तो हमें इसका इंटेक जो दूध की सर्विंग है उसको हमने मतलब 2 से 3 या 3 से 4 अगर 2000 प्लस कैलोरीज ले रहे हैं, तो हमने फिर इस तरह दूध की सर्विंग से वो चीज़ें वो मतलब लेने चाहिए। ठीक है, तो मिल्क जो है वो बिल्कुल, ये फैज़ान ने मैसेज किया कि मिल्क जो है वो एक कंप्लीट डाइट है। बिल्कुल ऐसे इसमें विटामिन सी के अलावा बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम मतलब जो सोया मिल्क है वो भी मतलब हम ले सकते हैं। उसके अंदर तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं 11 की 11। ठीक है, और फिर इसके अलावा राइस मिल्क आ जाता है, आलमंड मिल्क आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हैं। तो एक एक पॉइंट है, जो चीज है ना उसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैल्शियम होता है, इसलिए वो ज्यादा जो है ना वो अच्छे से मतलब वो ज्यादा बेटर इस सेंस में भी है मिल्क की निस्बत। मिल्क नो डाउट इज अ कंप्लीट डाइट, बट यू शुड टेक चीज एज वेल इन योर डाइट। और दूसरा ये कि कुछ बच्चों ने असाइनमेंट बहुत अच्छी लिखी हुई थी। सबसे जो ज़्यादा असाइनमेंट अच्छी थी वो स्टूडेंट ऑफ द वीक जो है वो हमारा मतलब 2 पार्टिसिपेंट जो हैं वो ज़्यादा मेरी कैटेगरी में फॉलो आउट हुए। एक तो है रुबाब जुमुर्द और दूसरा इमरान नवाज साहब जो हैं, इनकी असाइनमेंट बहुत अच्छी थी। बाकी बच्चों ने कुछ ने कॉपी पेस्ट किया हुआ था। ठीक है, और रुबाब की भी असाइनमेंट बहुत अच्छी थी, और इमरान नवाज साहब आपने भी बहुत अच्छी एफर्ट की, अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था। कुछ बच्चों ने सिंपली मतलब चीज़ों को वो लिखा हुआ था कि भाई सेलेनियम के ये फ़ायदे हैं और मतलब जो मैग्नीशियम के ये फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने इसको बड़ा डीपली और इसके जितने भी सोर्सेज हैं और उसको एक लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लिखा था और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ बच्चों ने जो हैंड रिटन असाइनमेंट बनाई है उनका मटेरियल बहुत मज़े का था। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट की हुई है। हैंड रिटन वालों ने मतलब एक अच्छा वो असाइनमेंट को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। कुछ बच्चों ने डिटो कॉपी किया हुआ था। सर काइंडली मेरे और रुबाब के लिए क्लैपिंग तो करवा दें। जी जी बिल्कुल, रुबाब के लिए और इमरान साहब के लिए मतलब वो एक ग्रेटिट्यूड है। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब वो प्रेजेंटेशन को वो किया है।
और हमारी जो मतलब वो कहते हैं कि न्यूट्रिशन फील्ड की जो है वो कुछ बच्चे अभी भी मतलब वो परेशान होते हैं कि मतलब कि हमारी डिग्री का स्कोप क्या होगा। तो मैं इंशाल्लाह इस जो हमारा जो ये जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है इस कैंप पे मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक वो लेक्चर भी दे दूंगा कि मतलब हमारी डिग्री का आगे स्कोप क्या है। बच्चे बड़े फियर अप होते हैं कि मतलब हमें कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी या हम मतलब क्या करेंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू करना है। और बाकी ये जो आज का मटेरियल हेल्पिंग मटेरियल था मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। और बाकी इंशाल्लाह आप लोगों ने मतलब बड़ा अच्छा काम किया है। कोशिश किया करें लर्निंग वे की तरफ जाया करें। ये टाइम जो होता है उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि कॉपी को प्रेफर ना करें, मतलब कॉपी की दूसरे का मटेरियल कॉपी ना करें। लर्निंग का टाइम है तो कुछ अच्छे से कर लें ताकि आप लोग ये जो इस टाइम सीखेंगे ये आपको थ्रू आउट द लाइफ हेल्प आउट करेगा। जी बिल्कुल, ये जो आज की मैंने आपको समझाया है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी मतलब इसका बड़ा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और फील्ड में जब आएंगे जैसे इमरान साहब वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं बहावल नगर में, इसी तरह जब आप लोग जॉब में आएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें मतलब एक आइडिया होना चाहिए ताकि आपको करने में वो किसी किस्म की वो कोई किसी की डिफ़िकल्टी ना हो। बाकी रुबाब और इमरान वार साहब के लिए मतलब वो क्लैप है, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब प्रेजेंटेशन और इनका जो लेआउट था डिज़ाइनिंग थी मुझे बहुत अच्छी लगी। और वेल डन। बाकी अगर किसी को कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है वो मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर क्लास का हो गया टाइम, तो जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की थैंक अटेंडेंस मार्क हो गई है तो जी सर। सेशन का वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से इसको वो कंटिन्यू करा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अल्लाह मच सर। हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।